भगवान सभी के हृदय में बैठा हुआ है, लेकिन कोशिश क्या करनी है, उस परमात्मा को घट में प्रकट कर देना है। और कैसे प्रकट होगा भगवान? जब थोड़ी सफाई कर दोगे ना, थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगवा दोगे ना, थोड़ा गंदगी हटा दोगे ना, तो जो अंदर बैठा है वो बैठे बैठे ही प्रकट हो जाएगा। अगर भगवान को हृदय में बुलाना है तो थोड़ी सफाई तो करनी पड़ेगी ना महाराज। स्वाभाविक बात है। आपके घर में जब दो मेहमान भी आने वाले होते हैं और आपको पता लग जाए, फोन आ जाए कि कोई मेहमान आने वाला है, तो सबसे पहला काम क्या करते हो? झाड़ू लगवा देते हो, थोड़ा सामान को ठीक कर लेते हो, अगर ज़्यादा समय है तो कर्टन वर्टन बदल देते हो, चादर बदल देते हो। दो मेहमान भी घर में आने वाले हो तब भी साफ सफाई कर लेते हो। तो जब भगवान को हृदय में बुलाना है तब घट की कितनी सफाई करनी पड़ेगी, तब मन की कितनी सफाई करनी पड़ेगी। अरे जब गांव में कोई प्रधानमंत्री भी आता है ना, तो उसके हिसाब से व्यवस्था बनानी पड़ती है, उसके हिसाब से पंडाल लगाना पड़ता है, उसके हिसाब से सारी व्यवस्था बनानी पड़ती है। लेकिन पीएम को भी बुलाना हो तो उसके हिसाब से व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो जब घट में भगवान को बुलाना हो तो उसके हिसाब से व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? भगवान को अगर हृदय में बुलाना है तो उसके लिए थोड़ी हृदय की सफाई करनी पड़ेगी, थोड़ा झाड़ू लगाना पड़ेगा, थोड़े कर्टन वर्टन अंदर के भी बदलने पड़ेंगे, थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। सफाई करनी पड़ेगी माने क्या करना पड़ेगा? देखो, आदमी अपने भीतर बहुत बहुत गंदगी लेकर के बैठता है। वो मेरा, वो पराया, ये मेरा अपना, वो मेरा नहीं, यानी मेरा तेरे के चक्कर में आदमी रहता है। और क्या गंदगी है? बोले कोई आगे बढ़ा, उसका आगे बढ़ना हमारे मन में जलन पैदा कर देता है। ये क्या है? कचरा है ना। किसी की तरक्की हमारी रात की नींद को खराब कर देती है, ये कचरा है ना। किसी का आगे बढ़ना हमारे मन में ईर्ष्या पैदा कर देता है, ये कचरा है ना। हमारे भीतर बहुत गंदगी पड़ी है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कैसे बोल दिया। 20-20 साल पहले की बात लेकर के हम लोग बैठ जाते हैं, तो ये कचरा ही तो है। आप सोचो, अगर इतनी इतनी गंदगी लेकर के हम बैठेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? कैसे भगवान अंदर आएगा? इसलिए बहुत जरूरी है, व्यक्ति को छोड़ना सीखना चाहिए। अक्सर ऐसा हो जाता है, आदमी अगर किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो तुरंत बदला लेने की सोचता है। जबकि अगर आप अपने हृदय में परमात्मा को प्रकट करना चाहते हो तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपने घट में भगवान को प्रकट करना चाहते हो तो किसी से बदला लेने के बजाय खुद को बदल डालने का विचार ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर किसी से बदला लेने के बजाय स्वयं को बदलने की कोशिश करोगे तो संभावना है कि तुम्हारे घट में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। हमारे अंदर बहुत सी गंदगी है, पुरानी पुरानी बातों को लेकर के बैठ जाते हैं। 5 साल पहले उसने मेरा ऐसा अपमान किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसकी हिम्मत कैसे हो गई। बहुत बहुत कचरा लेकर के हम लोग बैठ जाते हैं। समय के साथ साथ कुछ एक अवधि के बाद वो कचरा साफ हो जाना चाहिए। हाँ, कुछ बातों का असर मन पर होता है, लेकिन आप देखिए, उस बात को जब आप सालों तक पकड़ करके बैठ जाओगे ना, तो वो बातें आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। सीधी बात है, आप इस घटना से समझ सकते हैं। एक प्रोफेसर अपने बच्चे को आज कक्षा में कुछ नया पढ़ाना चाहते थे, इसलिए क्लासरूम में जाते समय अध्यापक, शिक्षक अपने साथ कुछ मग लेकर के गए और जाने के बाद हर बच्चे के टेबल पर एक एक मग रख दिया। बच्चे बड़े खुश हो गए, उनको लगा कि आज कुछ सर पिलाने वाले हैं, मजा आएगा, कुछ नया पीने को मिलेगा। लेकिन सर ने सबके बेंच पर एक एक मग रख दिया। बच्चों ने पूछा, सर इन खाली मग का करना क्या है? सर ने कहा, कोई कुछ नहीं, खाली मग है, पकड़ करके खड़े हो जाओ। बच्चों को लगा कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो सारे बच्चे अपने हाथ में मग पकड़ करके खड़े हो गए। अब बच्चों को मग पकड़वा के खड़ा कर दिया और सर काम में लग गए, अध्यापक काम में लग गए। तो 5-10 मिनट हो गए, बच्चे मग पकड़ के खड़े हैं। तो बच्चे सब एक दूसरे की तरफ देखने लग गए कि ये हो क्या रहा है।
क्योंकि सर ने सबको मग पकड़वा दिए और सर अपने काम में लग गए, कुछ फाइलें वाइलें देख रहे, कुछ देख रहे, कागज देख रहे। तो एक बच्चे ने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि सर ये खाली मग कब तक पकड़े रहना है? तो अध्यापक ने कहा अरे खाली मग है, 2-5 मिनट में इसका वजन बढ़ गया क्या? पकड़े रहो, क्या दिक्कत है? बच्चों ने कहा वैसी बात नहीं, अगर आप हमको बता दें कि इतने समय तक पकड़े रहना है तो हम अपनी तैयारी कर ले, अपनी मानसिकता बना ले, कितने समय तक पकड़े रहना है? सर ने कहा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इसको 2 घंटे पकड़े रहना है तो? बच्चे हंसने लग गए, कहने लगे सर हाथ में तकलीफ होने लगेगी। सर ने कहा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इसको 3-4 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहना है तो? बच्चे बोले सर फिर तो हाथ अकड़ जाएगा। अध्यापक ने कहा अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसको 8 घंटे ऐसे ही पकड़े रहना है तो? बच्चे बोले सर फिर तो हाथ ही पैरालाइज हो जाएगा, काम का ही नहीं रहेगा। तो अध्यापक ने पूछा फिर क्या करना चाहिए? बच्चों ने कहा क्या करना चाहिए, क्या मतलब? खाली मग है, क्यों पकड़े रहना, रख देना चाहिए। तो अध्यापक ने कहा फिर रख दो। तो सारे बच्चों ने मग रख दिए। बच्चे समझ नहीं पाए तो उन्होंने सर से पूछ लिया कि सर ये सब कुछ करके आप कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं? तो अध्यापक ने कहा एक बात बताओ, खाली मग पकड़ करके जब तुम खड़े हो गए तो आधा घंटा पकड़े रहना तुम्हारे लिए आसान हो गया, लेकिन जब मैंने कहा कि 2 घंटे पकड़े रहो तो तुमने कहा हाथ अकड़ जाएगा, और जब मैंने कहा 6 घंटे पकड़े रहो तो तुमने कहा हाथ पैरालाइज हो जाएगा। तो सीधी बात है, एक खाली मग अगर ज़्यादा समय तक पकड़े रहो तो हाथ भी पैरालाइज हो जाता है। तो सोचो जिन बेकार के विचारों को हम 5-5 साल तक 10-10 साल तक अपने दिमाग में पकड़े रहते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, इतने सालों तक वो बात पकड़ के रखते हैं, तो हमारी बुद्धि कितनी पैरालाइज होती होगी, हमारा मन कितना बीमार पड़ता होगा, हमारी भीतर की क्या हालत होती होगी। इसलिए क्या करना है, बोले समय समय के साथ अपने आप की सफाई कर देनी है, अपने भीतर का कचरा निकाल देना है, समय के साथ साथ माफ करना भी सीख जाना है। और जब माफ करेंगे कचरा निकल जाएगा, भीतर के विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, और जब एक दिन पूरी गंदगी हट जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे घट में भी परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अगर हृदय में भगवान को प्रकट करना चाहते हो तो उसके लिए सफाई की बड़ी आवश्यकता है, उसके लिए कचरा हटाने की बहुत आवश्यकता है। जिस दिन सफाई हो जाएगी तब भीतर बैठा परमात्मा ही हमारे घट में प्रकट हो जाएगा। इसलिए किसी संत ने बहुत सुंदर गाया है, एक एक शब्द को बड़े बारीकी से सुनिएगा, समझिएगा और चिंतन करिएगा। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय जय श्री राम। तो गंदगी जब तक साफ नहीं करोगे भगवान हृदय में कभी प्रकट नहीं होगे। तो आज प्राकट्य का दिन है, भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। इसलिए घर जाने के बाद एक काम पहला कर देना, जिसके भी प्रति गुस्सा है, जिसके भी प्रति आपके मन में द्वेष है, आज घर जाने के बाद उसका चेहरा याद करना, और चेहरा याद करके सबसे पहले उसको माफ़ कर देना, अपने भीतर का कांटा निकाल देना। और जब सफाई हो जाएगी तो कुछ हद तक आपको महसूस होगा कि घट में परमात्मा के प्रकट होने की संभावना हो गई। कर पाएंगे? करके देखते हैं। एक आध कोई आदमी जिसके प्रति आपके मन में गुस्सा हो, द्वेष हो, उसको हृदय से आज जाने के बाद माफ़ कर देना, भीतर से बदले का कांटा निकाल देना, बड़ा हल्का हल्का महसूस होगा। तो फिर प्रमाण है कि भगवान हृदय में प्रकट हो जाएगा। तो भगवान घट में है, पर भगवान हृदय में प्रकट हो जाए ये जरूरी है।
तो राम प्राकट्य की कथा को गाते गाते हम लोगों को प्रयास करना है कि भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो। सोचने वाली बात यह है, यह शिव कथा के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम प्राकट्य की कथा को गाते हैं। तो महादेव और महादेवी कैलाश के उत्तुंग शिखर पर विराजमान थे। वही माता पार्वती जी ने देखा महादेव एकांत में बैठे हुए हैं, तो भवानी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की, प्रणाम किया और कहा, भगवान आपने एक बार मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए आपने मुझको राम कथा सुनाई थी, लेकिन अज्ञानवश न मैं उसे सुन सकी न समझ सकी, इसलिए संदेह रूपी पक्षी मेरे मन रूपी डाली पर अभी भी जैसा कि वैसा बैठा हुआ है। तो भगवान मेरे मन में आज भी संदेह है कि राम कौन है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम ने जगत पसारा और एक राम दुनिया से न्यारा। ये राम है कौन? क्या परब्रह्म राम ही अविनाशी ब्रह्मा है? क्या जो सारे गटगट में रमता है वही परमात्मा राम दशरथ का बेटा है? या फिर जिसको आप भजते हैं क्या वही चराचर जगत में व्याप्त है? ये राम कौन है? अगर राम अविनाशी ब्रह्मा है, अगर राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, अगर राम ब्रह्म है, भगवान है, तो फिर वो क्यों बार बार धरती पे उतर करके आ जाता है? कभी वामन रूप में, कभी वराह रूप में, कभी नरसिंह रूप में, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। अगर वो निराकार है तो वो आकार क्यों लेता है? अगर वो अजन्मा है तो कभी दशरथ के बेटे के रूप में क्यों जन्म लेता है? क्यों कौशल्या का बेटा बन करके आ जाता है? परमात्मा वैकुंठ में क्यों नहीं रहते, नीचे उतर करके क्यों आ जाते, बार बार क्यों अवतार लेते हैं? एक बार यही बात संतों के बीच में बोली गई। सारे संत समुदाय बैठा हुआ था और ये बात छेड़ी गई कि आपको क्या लगता है भगवान के प्रकट होने का कारण क्या हो सकता है? भगवान क्यों बार बार धरा पर आ जाते? 24 अवतारों की कथा आती है ना, जिसमें से भागवत में दशावतार की चर्चा आती है, तो क्यों भगवान बार बार अवतार लेते हैं, क्या कारण है? तो एक बार संतों के बीच में ये बात छेड़ी गई तो सभी ने अपने अपने भाव रखे। किसने कहा, बोले भगवान अवतार लेते हैं उसका कारण ये है कि भगवान ने अपने भक्तों को वचन दिया है। क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, धरई कृपा निधि सज्जन पीरा। बोले दुष्टों का दलन मैं करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, इसके लिए भगवान आ जाते हैं, इसके लिए भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है ना, अगर राक्षसों को ही मारना होता तो उसके लिए भगवान को ऊपर से उतर करके नीचे आने की जरूरत क्या थी महाराज? वो भगवान तो इतने बलवान है, इतने शक्तिशाली है कि वो परमात्मा थोड़े से मुस्कुरा देते हैं तो सारी सृष्टि का निर्माण होने लग जाता है। वो परमात्मा थोड़े आंख बंद करके गंभीर हो जाए तो सारी सृष्टि का लालन पालन हो जाता है, और वही परमात्मा थोड़े गुस्से में भ्रुकुटी को टेढ़ा कर देना तो सारी सृष्टि में प्रलय आ जाता है। तो जिनके भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनके भ्रुकुटी को टेढ़ा करने से प्रलय आ जाता हो, क्या उन परमात्मा को 2-4 राक्षसों को मारने के लिए ऊपर से नीचे आना पड़ता होगा? नहीं, ये बात भी कुछ जची नहीं। किसी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया एक बार कि राम जी अयोध्या छोड़ करके वन क्यों गए? क्यों गए? जाने का कारण क्या था? तो किसी ने कहा भगवान राक्षसों को मारने के लिए वन में गए। पर सोचो ना साहब, अगर राम जी राक्षसों को मारने के लिए वन गए होते तो अपने साथ चतुरंगनी सेना लेकर के जाना चाहिए था। अगर राक्षसों को ही मारना था, राक्षसों का ही विनाश करना था, तो अयोध्या से राम जी चतुरंगनी सेना लेकर के जाते, राक्षसों को ही समाप्त करना था। किसी ने कहा कि राम जी अयोध्या से वन गए तो महात्माओं का सम्मान करने को गए। पर सोचो, अगर महात्मा का ही सम्मान करना था तो जंगल में जाने की जरूरत ही क्या थी? राम जी अयोध्या में ही बड़े यज्ञ का आयोजन कर लेते, सारे संतों को वही बुला लेते और जितना चाहे उतना सम्मान करते।
अगर संतों का सम्मान करना होता तो अयोध्या में यज्ञ कर लेते, अगर राक्षसों को मारना होता तो अपने साथ चतुरंगनी सेना लेकर के राम जी अयोध्या से वन में जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कहा कि अगर राक्षसों को मारना होता तो सेना लेकर के जाते, महात्माओं का सम्मान करना होता तो अयोध्या में ही यज्ञ कर लेते। लेकिन राम जी वन गए हैं तो न रावण को मारने के लिए गए, न संतों का सम्मान करने के लिए गए। राम जी अयोध्या से वन गए तो माता शबरी के लिए गए, केवट के लिए गए, उन आदिवासियों के लिए गए, उन कोल किरातों के लिए गए। भगवान तो प्रेम के वशीभूत होकर के अयोध्या छोड़ करके वन में गए। यानी भगवान प्रकट होते हैं तो प्रेम के कारण होते हैं। भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए। ये प्रेम ही है कि महाराज भगवान अपने वैकुंठ की सुख सेज को छोड़ करके लक्ष्मी जी के मनोरम लावण्य को त्याग करके मीराबाई के यहाँ चौरस खेलने को आ जाते हैं। ये प्रेम ही है कि भगवान युधिष्ठिर जी के राजस्व यज्ञों में संतों के झूठे पत्तल उठाते हैं। ये प्रेम ही है कि भगवान अर्जुन का रथ हाँकने को तैयार हो जाते हैं। ये प्रेम ही है कि भगवान अपने भक्त के बंधन में बंधने को तैयार हो जाते हैं। भगवान को प्रेम चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं। उसको आपके पदार्थों से कोई लेना देना नहीं है। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, भगवान तो केवल प्रेम के भूखे। इसलिए दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर कर खाई, झूठे बेर सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान राम जी से अयोध्या वापस आने के बाद लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया आपने बहुत सारे फलों को पाया, आपने बहुत सारे पकवानों को पाया, आपको सबसे स्वादिष्ट और मीठा फल कौन सा लगा? तो राम जी का उत्तर क्या रहा होगा? राम जी ने कहा, अनुज लक्ष्मण, मैंने जनकपुरी में बड़े बड़े पकवान पाए, मैंने अयोध्या में भी माता कौशल्या के हाथों से बहुत बहुत स्वादिष्ट पकवानों को पाया, मैंने मिथिला के भी बहुत सारे पदार्थों को पाया, अयोध्या में भी मैंने बहुत सारे पदार्थों को चखा, वनवास काल में भी मैंने अलग अलग प्रकार के फलों को चखा। लेकिन लखन, जितना आनंद मुझे माता शबरी के झूठे बेरों में आया ना, उतना आनंद दुनिया के किसी फल में मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। कोई प्रेम से भगवान को भोग लगावे ना तो भगवान पाने को तैयार बैठे हैं। इसलिए आप देखो ना, जब भगवान विदुर जी के यहाँ पर पहुंचे, भागवत जी में चर्चा आती है, विदुर जी के यहाँ जब भगवान पहुंचे, भूख लगी थी और उस समय विदुर जी घर पे नहीं थे, विदुरानी जी थी। और भगवान ने कहा कि माँ मेरे को भूख लगी है। विदुरानी जी संकोच में आ गई, क्योंकि अभी अभी स्नान किया था तो रसोई बनी नहीं थी। उनको लगा घर में कुछ बना हुआ नहीं है और भगवान को भूख लगी, क्या खिलाएं? भगवान ने कहा माँ कुछ भी चल जाएगा, बासा रूखा सूखा कल का बचा हुआ कुछ भी चल जाएगा, पर बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओ। तो विदुरानी जी को याद आया रसोड़े में कुछ केले रखे हुए हैं, तो उन्हीं केलों को लेकर के आ गई और भगवान के सामने रख दिए और बोले भगवान पाओ, खाओ, स्वीकार करो। भगवान ने कहा माँ अपने ही हाथ से खिला दो ना। तो विदुरानी जी इतनी भाव में आ गई, एक केला उठाया, उठाने के बाद केले को छीलने लग गई और भाव में इतनी आ गई, आंख में आंसू आ गए, तो भाव में भूल हो गई और क्या किया, केले को छीला और छीलने के बाद जो गुंदे होते ना जिसको खाना चाहिए उसको फेंकने लग गई और छिल के भगवान को देने लगी और बोले प्रभु पाओ, स्वीकार करो, भूख लगी है ना, ये खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, भूख लगी होगी। अब भगवान ने भी एक बार रोका नहीं। हम लोग क्या करते हैं, छिल के फेंकते हैं, गुंदे खाते हैं, यही करना चाहिए, नहीं तो कल से उल्टा कर दोगे महाराज, वही ठीक है। लेकिन विदुरानी जी इतनी भाव में आ गई कि गुंदे फेंकने लग गई और छिल के भगवान को देने लग गई। पर जरा देखो साहब उस घटना को कि भगवान ने एक बार भी रोका नहीं, भगवान ने एक बार भी टोका नहीं कि काकी क्या कर रही है, छिलके खिला रही है। विदुरानी जी छिलके देती जाए और भगवान प्रेम से पाते जाए। यानी क्या है, भगवान भाव के भूखे हैं। प्रेम से खिला दो ना भगवान को तो भगवान पाने को तैयार बैठे हैं। हम लोग क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, पर भोग लगाने में इतनी कंजूसी करते हैं, खुद खाना हो तो बढ़िया से सारे पकवान भर भर के लेंगे, और जब भगवान को भोग लगाना हो तब छोटी सी कटोरी, उसी में छोटी सी रोटी,
और छोटी सी रोटी पे उसी पे दाल, उसी पे चावल, उसी पे सब्जी, उसी पे शक्कर, उसी पे घी और पूरी खिचड़ी बना के भगवान के सामने रख देंगे और कहेंगे ठाकुर जी खाना हो तो खाओ, वरना दिन भर वैसा ही पड़े रहने दो। शाम को दिया लगाने के लिए जाते तब उठा के लाते हैं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते थे। लोग कहते भोग तो लगाते पर दिन भर वैसा ही पड़ा रहता, भगवान खाते ही नहीं। अरे तुम खिलाते नहीं, प्रेम से भोग लगा करके तो देखो, भगवान पाने को तैयार बैठा है। उसको भूख है पर पदार्थों की नहीं, उसको भूख है तो भाव की। आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जब माँ काली को भोग लगाते थे ना, तो जब भोग की थाली तैयार होके आती थी तो वो थाली माँ के सामने रखने से पहले उसमें जितने जितने पदार्थ है ना, सारे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सारे पदार्थ थोड़े थोड़े खा खा के देखते थे, हर पदार्थ टेस्ट कर लेते थे और बाद में हर एक पदार्थ को चख करके बाद में वही थाली माँ के सामने रख देते थे। तो किसी पुजारी को पता लगा तो बड़े नाराज हो गए, मंदिर के ट्रस्टियों को बुलाया और कहा कि आप कैसे पुजारी है, आप कैसे भोग लगाते माँ काली को? अरे जो थाली लाई है उसमें से पहले आप खुद खाते हो और बाद में झूठी थाली भगवान माँ के सामने रखते हो, कैसे भोग लगाते हो आप माँ को? तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, कैसे भोग लगाना चाहिए, कौन सा वाला मंत्र बोलना चाहिए, कैसे थाली रखनी चाहिए, ये मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात मैं जानता हूँ कि जब मैं छोटा था और जब मेरी माँ कुछ नया बना करके मुझको खिलाती थी ना, तो मुझे खिलाने से पहले मेरी माँ खुद खा करके देखती थी कि ये पदार्थ मेरे बच्चे के खाने के लायक है भी या नहीं। पहले खुद टेस्ट करती थी, बाद में मुझे खिलाती थी। तो आज मैं भी माँ काली को खिलाने से पहले खा करके देखता हूँ कि कहीं नमक तो कम नहीं पड़ गया, कहीं तीखा तो ज़्यादा नहीं हो गया। पहले चेक कर लेता और बाद में माँ को भोग लगाता हूँ। तो आप सोचो, जब इतने भाव से भोग लगाओगे तो क्या भगवान नहीं आएंगे? बिल्कुल आ जाए। बात प्रेम की है, भाव की। आपने क्या बनाया, कितने पकवान बनाए, उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं। आपने कितने प्रेम से भोग लगाया, भगवान तो वो भाव देखते हैं। आपको पता है राजस्थान की एक भगत है कर्माबाई। श्री कर्माबाई जी बहुत छोटी थी, उनके पिताजी ने उनसे कहा कि बेटा हमारा नियम है कि हम भगवान को भोग लगाए बिना कुछ खाते नहीं हैं, तो मैं तो गाँव जा रहा हूँ, शायद मेरा नियम अधूरा रह जाए, इसलिए ये काम तुम कर लेना। तुम कल ठाकुर जी को भोग लगाना और भगवान भोग स्वीकार कर ले, उसके बाद तुम खुद खाना। अब छोटी सी कर्माबाई पिता की आज्ञा मन में बैठ गई। कर्माबाई जी ने देखा भगवान को भोग लगाए बिना कुछ खा नहीं सकते, तो सुबह सुबह उठी, नहा धो करके तैयार हो गई। और ज़्यादा कुछ बनाना आता नहीं था क्योंकि उम्र बहुत नहीं थी, ज़्यादा बनाना नहीं आता था, तो खिचड़ी बनाने के लिए रख दी। अब खिचड़ी बना दी और खिचड़ी की थाल लेकर के कर्माबाई जी भगवान के मंदिर में गई और जाकर के वो थाल और जल से भरा हुआ कलश भगवान के सामने रख दिया, गिरधर के सामने रख दिया। और पास में एक चौकी थी, उसी चौकी पे जाकर के कर्माबाई बैठ गई। और छोटी सी बच्ची महाराज, उसको लगा थाल रख दी, जल से भरा कलश रख दिया, अब भी भगवान आएंगे और भोजन करेंगे, इसी उम्मीद में पास में रखी हुई चौकी पे जाकर के वो बैठ गए। अब 15-20 मिनट हो गए, भगवान आए ही नहीं, थाल भी वैसी रखी है, भगवान आती ही नहीं। तो कर्माबाई जी ने देखा ये आती ही नहीं। पिताजी ने कहा है कि जब तक भगवान भोग न लगा ले तब तक तुम्हें कुछ खाना नहीं है। तो कर्माबाई जी ने कहा जब तक ये खाएंगे नहीं तब तक मैं भी कुछ नहीं पा पाऊंगी। तो बहुत विनती करने लग गए कि क्यों भगवान, भूख नहीं लगी है कि आज? अरे पिताजी तो 2 मिनट में भोग लगा करके वापस घर आ जाते हैं, अभी 15 मिनट हो गए, तुम आए नहीं, भोग पाया नहीं तुमने, भूख नहीं लगी है क्या तुम्हें? अरे आ जाओ, पा लो, तुम खा लोगे तो हमें भी खाने को मिलेगा, थोड़ा पा लो। अब बहुत बुलाया लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। तो कर्माबाई जी कहने लगी क्यों ठाकुर, खिचड़ी अच्छी नहीं लगती क्या? खिचड़ी पसंद नहीं आती क्या? रूखी सूखी लगती है क्या? एक काम करो, आज कैसे भी करके खा लो, कल पिताजी आएंगे ना तो तुम्हारे लिए रबड़ी बनवाएंगे, परसों तुम्हारे लिए कचौड़ी बनवा देंगे,
आज खिचड़ी खा लो ना। अब वो मनाने लग गई, लेकिन भगवान आते ही नहीं तो कर्मा बाई की आंख में आंसू आ गए और उन्होंने बड़ा प्यारा गीत गा दिया। बड़ा सुंदर है, मारवाड़ी भाषा में बड़ा सुंदर है महाराज। थाली भर कर लायो रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शांगनी, जिमाए बेटी जाट की, जीमो मारा शांगनी, जिमाए बेटी जाट की। जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो जब इतने भाव से बुलाया ना, बार बार बुलाया ना, तो घटना पता है क्या घटी? धावलिया की ओट बैठ कर शाम खिचोड़ो खायो जी। ऐसी घटना भई कि भगवान को मूर्ति से निकल करके आना पड़ा, क्योंकि एक तो छोटी बच्ची और जिद बड़ी भारी, और जब आंख से आंसू बहने लग गए तो भगवान को आना ही पड़ा और भोग स्वीकार करना पड़ा। ये सच्ची घटना है महाराज। और पता है उसके बाद कर्माबाई का नियम बन गया, रोज सुबह उठती भगवान के लिए भोग बनाते। तो कर्माबाई जी को लगता उनका नियम था कि सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम यही होता था, भगवान के लिए भोग बनाना। एक दिन कर्माबाई जी को सवेरे सवेरे उठने में थोड़ी देरी हो गई। उनको लगा एक तो देर से जागे, ऊपर से और नहाने धोने के चक्कर में पड़ेंगे तो और आधा पौना घंटा लेट हो जाएंगे। इससे अच्छा है स्नान आदि बाद में कर लूँ, पहले भगवान के लिए खिचड़ी बनाने के लिए रख दो। तो बिना स्नान किए कर्माबाई ने खिचड़ी बनाने के लिए रख दी, और समय कम था तो वही नीम की दातुन लेकर के अपने दांत साफ करने लगे। अब बहुत पहले के समय की बात है, तो नीम के दातुन से दांत साफ कर रही है और वह खिचड़ी पक रही है चूल्हे पे। तब उतनी देर में कर्माबाई ने देखा कि खिचड़ी पक करके अब भगोने से उबल करके नीचे गिरने वाली है, और जैसे देखा खिचड़ी नीचे गिरने वाली है, सोई हड़बड़ाहट में हिलाने के लिए कुछ चम्मच वम्मच मिला नहीं, तो उसी नीम की दातुन को मुख से निकाला और उसी से खिचड़ी को हिला दिया। और उस खिचड़ी को खाने के लिए भगवान 56 व्यंजन छोड़ करके आ गए। तो क्या समझ में आता है? भगवान भाव के भूखे हैं, परमात्मा प्रेम के भूखे हैं। भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए, भगवान को सिर्फ भाव चाहिए। उनको आपके पदार्थों से, आपके सामानों से उसको कोई लेना देना नहीं। परमात्मा तो निर्मल मन देखता है और परमात्मा तो प्रेम देखता है। जिसके हृदय में निर्मलता होती है ना, जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम होता है ना, तो भगवान उसी के लिए प्रकट हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बार बार कहते हैं रामचरितमानस में कि परमात्मा के प्रकट होने के कारण अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मेरे हिसाब से तो इन सारी घटनाओं को देख करके यही लगता है कि परमात्मा के प्रकट होने का कारण केवल और केवल प्रेम है। अगर प्रेम आपके हृदय में सच्चा है तो आपके घट में भी परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्यारा। जान ले जो जान निहारा, जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई है जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान के प्रकट होने का कारण केवल और केवल भगत का प्रेम है। अगर प्रेम सच्चा होगा ना तो
तो एक पुकार पे परमात्मा दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। अगर प्रेम है ना, लोग कहते हैं भगवान हमारी सुनता नहीं, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि भगवान हमारी सुनता नहीं, समझ लेना चाहिए कि उसको आवाज़ लगाना आता नहीं, क्योंकि भगवान तो सबकी सुनता है ना। अरे जिस परमात्मा ने आपको और हम सभी को कान दिए, क्या उस परमात्मा के कान नहीं होंगे? हमसे तो अच्छे ही कान होंगे ना भगवान के, हमसे तो अच्छा ही सुनता होगा ना परमात्मा। लेकिन जो लोग कहते हैं कि भगवान हमारी सुनता नहीं, इसका मतलब उसको आवाज़ लगाना आता नहीं। कोई प्रेम से पुकारे ना तो भगवान प्रेम में बन करके आ जाते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा है। हम लोग क्या करते हैं, हम प्रेम करते हैं पर किससे? परिवार से, बेटा से, पोता पोती से, घर परिवार से, जमीन से, जायदाद से, दुकान से, सबसे प्रेम करते हैं। पर जिससे प्रेम करना चाहिए ना, उस परमात्मा से प्रेम नहीं करते। उससे प्रेम कैसे करना चाहिए, उसका रास्ता हम संतों से पूछते कि महाराज कैसे माला जपे, इधर से इस वाली उंगली से जपे कि इस वाली उंगली से जपे। जिससे प्रेम करना चाहिए उससे हमको प्रेम होता नहीं, और दुनिया में सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं दुनिया में जहाँ जहाँ प्रेम है ना, उस सभी जगह से प्रेम को समेट लो और सबके ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांधी बर डोरी। जहाँ जहाँ प्रेम है उन सारे प्रेम के बंधन को हटा लो और एक उस सारे प्रेम के बंधन को लेकर के एक मोटी वाली रस्सी बना दो और उसी प्रेम की रस्सी से एक बार परमात्मा को बांध करके देखो, तुम्हारा जीवन अद्भुत हो जाएगा। महाराज भगवान को कोई बंधन नहीं बांध सकता, भगवान को केवल और केवल प्रेम का बंधन बांधता है। अगर भाव से तुम पुकारोगे ना, अगर प्रेम तुम्हारे अंदर भरपूर है तो परमात्मा तुम्हारे लिए जरूर आएगा। आपको पता है एक बड़ी वास्तविक और सुंदर घटना, वृंदावन में एक महात्मा जी घूमते थे। उनको देख करके सब लोग बोलते थे जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। किसी ने पूछा कि महात्मा जी को सब लोग जज साहब क्यों बोलते हैं? तो बताया कि ये महात्मा तो अभी बने हैं, पहले जज ही थे। तो पूछा गया फिर अगर ये जज थे तो महात्मा कैसे बन गए? तो बोले थोड़ी बड़ी सुंदर कथा है। इनके दक्षिण भारत में एक छोटा सा गांव था, उसी गांव में एक छोटी सी लोक अदालत थी। उसी अदालत के ये कई सालों तक जज बने रहे। तो फिर पूछा महात्मा कैसे बन गए? तो बोले इन्हीं के गांव के पास और एक छोटा सा कस्बा था और उस गांव में एक भोला नाम का आदमी रहता था। नाम उसका भोला नहीं था, वो स्वभाव से इतना भोला था कि लोगों ने उसका नाम भोला ही रख दिया। भोला केवट जाति का था और कहते उसकी एक आदत थी, वो हर बात में एक ही बात बोलता था कि हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन हाँ रघुनाथ जी सब जानते हैं, राम जी सब जानते हैं। वो हर बात में यही बात बोलता था। तो कहते भोला केवट जाति का था, उसके 2 बेटा और 1 बेटी थी। बेटी की शादी करनी थी तो घर में कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी। तो बेटों ने कहा कि पिताजी आप गांव के सेठ से थोड़ा सा कर्जा ले लीजिए, बहन की शादी करवा देंगे, बाद में मेहनत करके सारा पैसा इकट्ठा करके कर्जा चुकता कर देंगे, पर अभी शादी होनी जरूरी है। तो बेटों के कहने पर भोला गांव के सेठ के पास गया। सेठ जी से कर्जा लिया, कहा साहब बेटी की शादी करनी है, कर्जा दो, कुछ दे दो और उसके बाद सूद समेत आपको पाई पाई लौटा देंगे। तो सेठ ने कर्जा दिया और कहा इतने महीने के बाद सही समय पे चुका देना। भोला ने कहा जैसा आप कहें। पैसा लेकर के भोला घर आया। घर आकर के उसने बड़े धूमधाम से बेटी की शादी की और बेटी विदा हो गई। तो भोला को लगा कि अब एक जिम्मेदारी तो पूरी हो गई, जो जिम्मेदारी बड़ी थी वो निभा ली। अब बच्चे समझदार हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, बेटी विदा हो गई तो अब मुझे भी थोड़ा घर से निकलना चाहिए। और इसीलिए घर को छोड़ करके गांव में ही जहाँ रघुनाथ जी का मंदिर था, अपना भोला वही रहने लग गया। अपनी राम जी की सेवा करता और राम जी से मतलब रखता और वही मंदिर की सेवा करता और वही मंदिर में रहता। बड़ी सुंदर कहानी है। बेटों ने बड़ी मेहनत की, कुछ ही महीनों में बेटों ने मेहनत करके सारा पैसा इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके वो सारा पैसा अपने पिता भोला को ला करके दे दिया। कहा पिताजी समय पूरा हो गया,
कर्जा चुका दीजिए, सेठ को पैसा वापस लौटा दीजिए। भोला पूरा पैसा लेकर के सेठ के पास गया और जाकर के बोला, साहब इतनी तारीख को आपसे कर्जा लिया था और इतनी तारीख को अब चुका रहा हो, एक एक रुपया आपको सूद समेत वापस लौटा रहा हो। सेठ ने पूरा पैसा गिन लिया और गिनने के बाद उसने एक कागज पर लिख करके दिया कि एक रसीद बनवा दी कि आपने जो कर्जा लिया था इतनी तारीख को आपने चुका दिया। अब वो रसीद उस सेठ ने भोला के हाथ में दी और भोला से कहा कि अरे भोला जरा इसको पढ़ो तो सही, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो भोला अपना हंसने लग गया, बोले साहब हम कहाँ पढ़ना लिखना जानते हैं, हम कहाँ पढ़े लिखे, हम तो अनपढ़े, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हाँ रघुनाथ जी सब जानते हैं। हम कुछ नहीं जानते लेकिन रघुनाथ जी सब जानते हैं। तो सेठ के मन में पाप आया। सेठ को लगा इसको तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, इसका मतलब इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता है। सेठ ने कहा भोला एक काम करो, वो कागज मुझे दो, तुम एक गिलास अंदर से पानी लेकर के आ जाओ। तो भोला ने वो कागज सेठ जी को दिया। अब सेठ जी ने उस कागज को फाड़ा नहीं, बल्कि उसी कागज को अपने गद्दे के नीचे संभाल करके रख दिया और दूसरे कागज पे ऐसे कुछ लिख करके बाद में भोला के हाथ में दे दिया और कहा इसको संभाल करके रखना, आगे काम आ सकता है। अब भोला क्या जाने, उसको लगा वही रसीद है। मंदिर में पहुंचा तो अपने कमरे में उसी रसीद को उसने संभाल करके रख दिया। कुछ समय बीता, सेठ के मन में पाप आया और सेठ ने भोला के ऊपर मुकदमा कर दिया, केस दर्ज कर दी और इल्जाम ये लगाया कि इसने मुझसे कर्जा लिया था और एक भी रुपया वापस नहीं लौटाया और कहता है कि सारा पैसा दे चुके हैं, कर्जा लौटा चुके हैं। तो जैसे मुकदमा किया तो भोला को लोक अदालत में हाजिर होना पड़ा। तो उस समय उस अदालत के जो जज थे ना, वो जज वही थे जो बाद में वृंदावन में महात्मा बन गए। तो कहते जैसे अदालत में भोला हाजिर हुआ, सेठ जी भी कटघरे में खड़े हो गए और जज साहब ने पूछा कि बोला क्या तुमने सेठ से कर्जा लिया था? भोला ने कहा हाँ साहब लिया तो था, लेकिन पाई पाई एक एक रुपया हम वापस लौटा चुके हैं। तो जज साहब ने कहा इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? तो भोला ने अपना वही कागज निकाल करके दे दिया। बोले साहब यही प्रमाण है। और जज साहब ने उसको पढ़ा तो बोले भोला इस पे तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, शायद तुमने गलती से दूसरी रसीद मुझको दे दी, देख लो एक बार, तुम्हारे जेब में पड़ी होगी, ये तो कोई काम की नहीं है। तो भोला रोने लग गया, बोले साहब मेरे पास दूसरी कोई रसीद नहीं है, यही रसीद थी, यही सेठ जी ने दी थी, हम सच कह रहे, मेरे पास और कोई दूसरी रसीद नहीं है। रोने लग गया बेचारा भोला। तो सेठ जी बड़े दयालु स्वभाव के थे, उन्होंने कहा भोला रो नहीं, एक बात बताओ, जब तुमने सेठ जी को पैसा वापस लौटाया तो उस समय तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति था क्या? कोई तीसरा था क्या? तो भोला की अपनी वही आदत। भोला ने कहा जज साहब सच कह रहे हैं कि जब हमने सेठ जी को पैसा वापस लौटाया उस समय हमारे और सेठ जी के बीच में सिवाय रघुनाथ जी के तीसरा कोई नहीं था। रघुनाथ जी सब जानते हैं, रघुनाथ जी सब जानते हैं। जज साहब को लगा कि रघुनाथ नाम के इनके गांव के कोई सज्जन आदमी हो गए। अब उनको क्या पता वो भगवान के बारे में बोल रहे हैं, उनको लगा कोई गांव के सज्जन आदमी हो गए। तो जज साहब ने कहा कोई बात नहीं, रो नहीं, एक काम करो अगली तारीख को रघुनाथ जी को साथ में लेकर के आओ तो आसानी हो जाएगी। तो बोला तो घर चला गया। आगे की कथा बड़ी भाव भरी है। जज साहब ने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम से सम्मन जारी कर दिया, सैनिक के हाथ में दिया और कहा ये रघुनाथ जी को दे देना और उनसे कहना कि इतनी तारीख को सही समय पे अदालत में हाजिर हो जाए। और सिपाही वो सम्मन लेकर के पूरे गांव में घूमता रहा कि रघुनाथ जी मिले तो सम्मन दे, और पूरे गांव में घूमे। उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं रहता था। तो शाम को थके आ रहे, किसी से पूछा, बोले रघुनाथ जी रहते हैं क्या यहाँ? तो गांव के किसी आदमी ने कहा रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं रहता, लेकिन हाँ गांव में रघुनाथ जी का बड़ा पुराना मंदिर है, चाहो तो आप वहीं चले जाओ। तो सिपाही वही गया। पुजारी जी बाहर ही बैठे थे। सिपाही ने पूछा, बोले रघुनाथ जी यही रहते हैं क्या? पुजारी जी ने कहा हाँ यही रहते हैं। तो सिपाही ने कहा उनके नाम से सम्मन्स आया है। अब जैसे पुजारी के हाथ में सम्मन्स आया, उसको खोला, पढ़ा, तो पुजारी जी की आंख में आंसू आ गए।
बोले भगवान आज तक आपके लिए मिठाइयाँ बहुत सारी आई होगी, फूल मालाएं बहुत सारी आई होगी, वस्त्र आभूषण बहुत सारे आए होंगे, लेकिन अदालत से सम्मन्स आज पहली बार आया होगा। अब जब आपने बुला ही लिया है तो हम वापस लौटाने वाले कौन होते हैं? तो पुजारी जी ने हस्ताक्षर कर दिए। सिपाही को लगा यही रघुनाथ है, वो चले गए। अब पुजारी जी ने वो सम्मन्स राम जी के चरणों में रख दिया। बाद में भोला आया तो पुजारी जी बड़े नाराज हो गए। पुजारी जी ने कहा, अरे भोला तुमने अदालत में रघुनाथ जी का नाम क्यों लिया? भोला बोला, अरे उसमें क्या गलत हो गया, सच बात बोली, रघुनाथ जी सब जानते हैं, रघुनाथ जी सब जानते हैं। पुजारी जी ने कहा, तुम सच में बोले ही हो। बोला, तुम बोले ही हो। एक काम करो, इतनी तारीख को सुनवाई है, एक दिन पहले निकल जाना ताकि समय पर अदालत में पहुंच सको। अब जिस दिन सुनवाई थी उस दिन बोला एक दिन पहले निकल गया। जिस दिन सुनवाई थी ना उस दिन पुजारी जी सुबह जल्दी उठ गए, खुद भी स्नान किया, भगवान को भी स्नान कराया और राम जी के सामने सारे वस्त्र आभूषण मिठाई सब निकाल करके रख दिया और कहा, भगवान ये सारे वस्त्र सारे आभूषण निकाल करके रखे हैं, जो पहन करके जाना हो जाना, लेकिन जाना जरूर, क्योंकि उस भोला का तुम्हारे अलावा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए जाना जरूर। पुजारी जी ने सजल नेत्रों से प्रार्थना करी। वह भोला अदालत में पहुंचा, सेठ जी भी आ गए, जज साहब भी आ गए, लेकिन रघुनाथ जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो जज साहब ने सिपाही से पूछा, रघुनाथ जी आए हैं क्या? बोले हमें क्या पता, भोला से पूछो। तो भोला से पूछा, बोले रघुनाथ जी आए हैं क्या? तो भोला बोला, हाँ महाराज वो हो गई यही कहीं, वो तो सब जगह होते हैं। अब फिर भी जज साहब समझ नहीं पाए तो सिपाही से कहा, एक काम करो रघुनाथ जी को आवाज लगाओ। तो जज साहब के कहने पर सिपाही ने रघुनाथ जी को आवाज लगाई कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाए है, हाथ बाय छड़ी पड़ी तुलसी की ही माल, माथे पर रोरी 4 चंदन लगाए हैं। आज जज साहब के सामने विनीत चपरासी के साथ खुद रघुनाथ जी गवाह बनकर के आए हैं। आज खुद राम जी गवाह बनकर के आ गए। और स्वरूप कैसा है? बोले वृद्ध सा शरीर, कमर झुकी हुई, हाथ में लाठी है, गले में तुलसी है और माथे पर चंदन लगा हुआ है और दूर से हाथ हिला रहे, साहब आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। और धीरे धीरे लाठी को जमीन से लगाते हुए पहुंचे कटघरे के पास और जैसे खड़े हो गए तो जज साहब ने पूछा, क्या आप रघुनाथ हैं? रघुनाथ जी ने कहा, हाँ हम रघुनाथ हैं। तो बोले जब भोला ने सेठ जी को पैसा वापस लौटाया, क्या उस समय आप वहां पर थे? भगवान ने कहा, हाँ हम थे। तो जज साहब ने कहा, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? अब भगवान से क्या छिपा रह सकता है? भगवान ने कहा, प्रमाण है, सेठ जी को यही रखा जाए, कुछ सिपाहियों को उनके घर पे भेजा जाए, तो जहाँ सेठ जी का घर है, घर में सामने वाली बैठक है, सामने वाली बैठक में सामने वाली दीवार पे 3 अलमारियां है, जिसमें से बीच वाली अलमारी पर इस फाइल के नीचे आज भी वो रसीद वैसे के वैसे संभाल करके रखी हुई है। सही में जब सैनिकों को भेजा गया तो उसी अलमारी में उसी जगह पे वो रसीद प्राप्त हो गई। परिणाम ये हुआ कि सेठ जी को सजा हो गई और भोला बाइज्जत बरी हो गया, भोला स्वतंत्र हो गया। अब जैसे ही भोला स्वतंत्र हो गया, अब समझने वाली बात है, भोला के पास था क्या? कि कोई बहुत बड़ा तप किया था उसने, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान किया था उसने? कुछ नहीं, केवल परमात्मा से सच्चा प्रेम किया था। तो आज भगवान उसके लिए गवाह बन करके आ गए। महाराज ये प्रेम की ताकत। आगे की कथा बड़ी सुंदर है। कहते जज साहब ने जैसे देखा कि हमने इतने मुकदमे करे, इतने गवाह देखे, पर ये रघुनाथ नाम के आदमी बड़े कमाल के, बड़ा अद्भुत इनका प्रभाव है, कौन है ये? तो जज साहब ने भोला से पूछा, बोले रघुनाथ जी बड़े दिलचस्प आदमी है, बड़े सुंदर है, बड़ा अच्छा स्वभाव इनका है, ये रहते कहाँ है? जज साहब ने पूछा कि रघुनाथ जी रहते कहाँ है? तो भोला ने कहा, वही रहते जहाँ हम रहते। बोले तुम कहाँ रहते? बोले वही जहाँ रघुनाथ जी रहते।
बोले दोनों एक ही गांव के हो क्या? बोले ऐसे ही समझ लीजिए। अब बाद में पूछताछ करी, सिपाही से पूछा कि ये रघुनाथ जी के बारे में जरा खबर तो लो। सिपाही तो थर थर कांपने लग गया कि महाराज ये तो वो नहीं था जिनको हमने सम्मत दिए थे, वो तो कोई और थे, ये पता नहीं कौन है। तो बाद में पूरे गांव में पूछताछ करी, तब जज साहब की आंखें खुली की खुली रह गई। उनको पता लगा कि आसपास के गांव में कहीं पर भी कोई रघुनाथ नाम के आदमी नहीं रहते, बस एक गांव में रघुनाथ जी का पुराना मंदिर है, और जो अदालत में गवाह बन करके आए थे वो कोई व्यक्ति नहीं, वो भगवान थे, परमात्मा ही थे, गवाह बन करके आए थे। तो इतने गदगद हो गए और तुरंत कहते उसी समय भागते हुए अपने बंगले पर गए, और जज साहब बहुत रोने लग गए। किसी ने कहा रो क्यों रहे हो? बोले आज अदालत में भगवान आए थे। तो बोले रोने वाली क्या बात है, ये तो खुशी का माहौल है कि दर्शन हो गया। जज साहब ने कहा दर्शन तो हो गया, लेकिन एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले जिसकी अदालत में सबको खड़ा रहना पड़ता है, आज वो परमात्मा मेरी अदालत में खड़ा था, भगवान खड़े थे और मैं बैठे बैठे सुनवाई कर रहा था। बड़ी गलती हो गई, बड़ी चूक हो गई, भगवान के सामने मैं कुर्सी पे बैठा रह गया। तो इतनी ग्लानि हुई, कहते उसी समय अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन में आकर के रहने लग गए। कहते वृंदावन में आने के बाद फिर बैठते नहीं थे, खड़े ही रहते थे। किसी ने कहा खड़े क्यों रहते हो, बैठते क्यों नहीं हो? तो बोले एक बार गलती हो गई, हम बैठे रह गए, भगवान खड़े रह गए, अब तो खड़े रहना ही ठीक है। बिहारी जी के मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, दरवाजे से वहीं से झांक झांक के दर्शन करते थे। किसी ने कहा अंदर क्यों नहीं जाते हो? तो रोने लग जाते। कहते अब हम उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, ऐसी गलती हो गई, भगवान खड़े रह गए और हम बैठे रह गए। तो कहते वो पागलों की तरह वृंदावन में घूमते थे। तो आप जानते हैं वृंदावन की भूमि में एक पागल बाबा का मंदिर है, कहते ये महात्मा वही है महाराज, यानी ये वास्तविक घटना है, कोई काल्पनिक नहीं। अब उस भोला के लिए भगवान आ गए। तो भोला में क्या था? केवल निस्वार्थ प्रेम, और जब भाव होता है ना, प्रेम होता है, तो भगवान बंधन में आ जाते हैं। साहब दुनिया में बड़े बड़े ज्ञानी हुए, पर आज तक कोई ऐसा ज्ञानी न बना जो भगवान को बांध सके। दुनिया में बड़े बड़े धनी हुए, पर आज तक कोई ऐसा धनी न बना जो भगवान को बांध सके। दुनिया में बड़े बड़े बलि हुए, पर आज तक कोई ऐसा बलि न बना जो भगवान को बांध सके। और जिस परमात्मा को ज्ञानी न बांध पाया, बलि न बांध पाया, धनी न बांध पाया, उसी परमात्मा को महाराज जनाबाई ने बांध दिया, माँ मीराबाई ने बांध दिया। जनाबाई ने चोर कह दिया ना पंडरीनाथ भगवान को और बांध दिया। ये भाव में ताकत है, ये प्रेम में ताकत है, और पंडरीनाथ भगवान को बांध दिया और जनाबाई ने गाया भी है महाराज। आइए बड़ा सुंदर, एक मारवाड़ी हो गया, एक मराठी, सब साथ में गाते धरीला पंढरीचा सोर, 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 गडा बांधुनिया दोर, धरीला पंढरीचा सोर, गडा बांधुनिया दोर, धरीला पंढरीचा सोर, धरीला पंढरीचा सोर, धरीला पंढरीचा सोर। पंढरीनाथ भगवान भगवान की जय। हिंदी हो गया, मारवाड़ी हो गया, मराठी रह गया था ना महाराज, इसलिए मराठी भी हो गया। तो दरीला पंढरीचा सोर, भगवान को अगर कोई बंधन बांध सकता है तो केवल और केवल प्रेम का बंधन बांध सकता है। विषय लंबा न चला जाए, राम ही केवल प्रेम पियारा। अगर भगवान को प्रकट करना चाहते हो तो सच्चा प्रेम करो। हम भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन किसके लिए? मुकदमा जीतने के लिए। हम भगवान से प्रेम करते, हमारा काम बन जाए, बेटे को नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, हमारा प्रेम इतने तक ही सीमित है। और ऐसा अगर नहीं होता ना, तो जब काम बिगड़ जाता है आदमी सबसे पहले भगवान को ही छोड़ देता है। तो ये प्रेम थोड़ी ना है।
हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान के मंदिर में जाकर के हम भोग मांग के आ जाते हैं। ये प्रेम है क्या महाराज? ये कितना घाटे वाला सौदा है कि भगवान के पास जाकर के हम दुनिया की चीजें मांग के आ जाते हैं। प्रेमी तो वो होता है जिसकी चाहत में सबसे पहले परमात्मा होता है, वो भक्त है। दुनिया की सारी चीजें बाद में, सबसे पहले जिसको परमात्मा प्रिय लगता है वही प्रेमी है, वही भगत है। हम तो भगवान से भोग मांग के आ जाते हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता कि हम परमात्मा को चाहते हैं, हम भगवान को चाहते हैं कि हम भगवान से चाहते हैं। भगवान को पाना अलग बात है और भगवान से कुछ पाना अलग बात है। और जो प्रेमी होता है ना, वो कुछ चाहता नहीं है, वो तो बस लुटाना चाहता है। लेना देना ये व्यापारियों में चलता है, प्रेमियों में तो सिर्फ लुटाना चलता है। तो प्रेम सच्चा करो भगवान से। सच बात कह रहे हैं, अगर प्रेम सच्चा होगा ना, दुनिया में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि दुनिया के मालिक से जब प्रेम हो जाएगा, दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों को चूमने लग जाएगी। तो परमात्मा भाव का भूखा है, परमात्मा प्रेम का भूखा है। इसीलिए बड़े प्रेम के साथ एक बार उसके चरणों में जोरदार हाजिरी लगा दो और दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलते हुए, दोनों हाथ उठाकर हाथ उठा के कुछ बोलना भी, हमने बंदूक थोड़ी दिखाई है आपको। हाथ उठाना और हाथ उठा के कुछ बोलना है। क्या बोलना है? हाँ तो बोलो। ऐसा नहीं लगता गाड़ी आगे पीछे हो रही है थोड़ी बहुत? एक पटरी पे चलो महाराज, एक साथ बोलो। और एक देखो, एक बार बोलोगे तो कंजूसी हो जाएगी, 3 बार बोलोगे तो 3 तिगाड़े, हाँ वैसा हो जाएगा। इसलिए 2 ही बार बोलो पर अच्छे से बोलो। दोनों उठाकर फिर भी खिचड़ी कर ही दी आप लोगों को। अच्छा, ये हाथ उठा के क्यों बोलना है? आप कहोगे हाथ नीचे रख के नहीं बोल सकते क्या? हाथ उठा के ही क्यों बोलना है? तो इसके पीछे भी कारण है। हाथ उठा के ही जय श्री राम बोलना है। क्यों? आपने टीवी में देखा होगा कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर चोर को पकड़ता है तो बंदूक दिखा के क्या बोलता है? हैंडसम। पुलिस चोर को हैंडसम बोलता है। क्या बोलता है? मुझे क्यों हैंडपंप सुनाई दे रहा है? क्या बोलता है? तो पुलिस ऑफिसर चोर को बंदूक दिखा के बोलता है हैंडसम, है ना? तो चोर क्या करता है? उसके पास जो भी शस्त्र हो उसको नीचे रख देता है और हाथ उठा लेता है ना। हाथ उठाने का मतलब क्या है? वो सरेंडर कर रहा है कि सिलेंडर। और एक जैसे शब्द है ना तो हो जाता है कंफ्यूज। तो वो समर्पण करता है। उसके हाथ उठाने का मतलब क्या है कि हम समर्पित है आपके चरणों में, आपके प्रति हम समर्पित हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही भाव है। हम भगवान के दरबार में बैठे हैं और भगवान से हम हाथ उठा के कहते हैं कि भगवान, मेरे पास जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और आसुरी प्रवृत्ति के जो शस्त्र है, हम उसको भी नीचे रख रहे हैं और हम भी आपके चरणों में समर्पित है। तो समर्पित है ये दिखना तो चाहिए ना, इसलिए पूरे पूरे हाथ उठा करके एक बार जोरदार आवाज में दोनों उठाकर जय जय श्री राम। चलो ठीक है, आज तो तीसरा ही दिन है, 9वें दिन तक हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। चलता तो मंगलमय भाव के साथ भगवान के प्राकट्य की सुंदर कथा को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ दर्शन कराते हैं। और जैसा कि हमने श्रवण किया, कृपया ध्यान से सुने, बात कोई न करे, प्रेम से, तन्मयता से सब सुने। भगवान के प्रकट होने का मूल कारण प्रेम है और रामचरितमानस जैसा दर्शन कराता है कि परमात्मा के प्रकट होने के 5 कारण हैं। बहुत लंबे हैं, उसकी गहराई में बहुत जाने की जरूरत नहीं। जहाँ से हमको जो लेना है उतना लेकर के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो राम जन्मोत्सव के 5 कारण है, जिनमें से पहला कारण है जय और विजय। ये दोनों भगवान के द्वारपाल थे।
एक बार सनकादिक ऋषियों का आगमन हुआ। ये सनकादिक ऋषि बड़े तपस्वी ऋषि हैं। दिखने में 5 वर्ष के बालक जान पड़ते, पर है पूर्वजों के भी पूर्वज। नाम है इनके सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। नाम याद रखिएगा, दोबारा पूछेंगे हम आपसे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनको मिलाकर के बोला जाता है सनकादिक ऋषि। ये 4 ऋषि हैं। इनका आगमन जब भगवान के वैकुंठ में हुआ तो उस समय भगवान विश्राम कर रहे थे। भगवान को लीला करनी थी, इसलिए जानबूझ करके भगवान ने ऐसा किया। भगवान विश्राम पा रहे थे और जैसे ही सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शन के हेतु भीतर जाने की जल्दी करने लग गए तो द्वार पर खड़े हुए द्वारपालों ने, जय और विजय ने उनको रोक लिया। और जैसे ही रोका तो ऐसे में सनकादिक ऋषियों ने कहा, क्यों रोक रहे? हमको तो भीतर जाने के लिए कभी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती, आप अवरोध क्यों कर रहे? जय विजय ने कहा, महाराज ये भगवान के विश्राम का समय है, आप भीतर चले जाएंगे तो बाधा आ जाएगी, इसलिए हमारा निवेदन आप न जाए, आग्रह न करें भीतर जाने का। सनकादिक ऋषि थोड़े नाराज हो गए। ऐसे में जय विजय से उन्होंने बार बार कहा, विनती करी, प्रार्थना की, आग्रह पूर्वक कहा, लेकिन जय विजय ने नहीं माना और उन्होंने फिर क्रोध में आकर के थोड़ा अमर्यादित व्यवहार कर दिया, जिससे सनकादिक ऋषि बड़े नाराज हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तुम लोगों को भगवान का सानिध्य मिला है ना, इसलिए तुमको बड़ा अभिमान हो गया, इसीलिए तुम अपनी इच्छा से किसी को अंदर जाने देते हो, और तुम्हारी इच्छा नहीं है तो किसी को भीतर जाने नहीं देते हो, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। तुम्हें भगवान के सानिध्य का अभिमान हो गया है कि भगवान तुमको पास में रखते हैं, साथ में रखते हैं, इस चीज का तुमको अभिमान हो गया है, तो मैं श्राप दूं, तुम्हारा पतन हो जाए और तुम्हारा पतन हो करके तुम 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ। अब जैसे श्राप दिया, 3 जन्म के लिए राक्षस बनोगे। कहते यही जय विजय 3 जन्म के लिए बाद में राक्षस बन गए। कहते 1 जन्म में शिशुपाल और दत्तवक्र बने तो उनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया। एक रूप में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने तो भगवान वराह और नरसिंह रूप में प्रकट होकर उनका उद्धार करते हैं। और त्रेता युग में यही रावण और कुंभकर्ण बने तो उनका उद्धार करने के लिए यह भगवान को राम रूप में प्रकट होना पड़ा। तो कहते हैं ये राम जन्मोत्सव का पहला कारण। उसके बाद राम जन्मोत्सव का दूसरा कारण जालंधर। इसकी पत्नी थी सती वृंदा। जालंधर जल के अंदर से पैदा हुआ था और ऐसी मान्यता है शिव महापुराण के अंतर्गत कि जालंधर भगवान शिव का अंश माना जाता था, इसीलिए बलवान भी बड़ा था। इसका बल जहाँ कमजोर पड़ जाता था वहाँ इसकी पत्नी सती वृंदा अपने पातिव्रत्य के कवच से इसको आधार बना देती, इसको सहारा बना देती, इसका बल बन जाती। तो कहते हैं अपने पत्नी के पातिव्रत्य बल को प्राप्त करके जालंधर देवताओं को परेशान करता था। तो सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आप इसके वध का कोई उपाय सोचें। तो भगवान ने लोक कल्याण के लिए एक छोटा सा छल कर दिया, क्योंकि उसमें जगत का मंगल था, विश्व का कल्याण था, इसलिए भगवान ने एक छोटा सा कपट कर दिया। क्या किया? जालंधर को युद्ध के लिए ललकारा और जैसे ही जालंधर युद्ध के लिए चला उस समय सती वृंदा साधना में बैठी थी और उसने कहा था जब तक आप विजयी होकर के नहीं लौटेंगे मैं अपना आसन नहीं छोड़ूंगी, और जब तक मैं संकल्प के साथ आसन पर बैठी रहूंगी तब तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये मेरे पातिव्रत्यता की शक्ति है। लेकिन जैसे ही जालंधर युद्ध के लिए गया घटना ये घटी, वहां देवताओं ने उसको युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध प्रारंभ हो गया, देवता जीत नहीं पा रहे थे उससे, तो भगवान को प्रार्थना करी, भगवान कुछ करिए। तब भगवान ने एक लीला करी। जालंधर युद्ध में था और भगवान जालंधर का रूप बना करके देवी वृंदा के पास चले गए। तो वृंदा को ऐसा लगा कि मेरे पति विजयी होकर के वापस लौटे हैं, तो आरती तो उतारो, थोड़ा स्वागत तो करो। और जैसे ही आरती उतारने के लिए आसन छोड़ा संकल्प छूट गया, और जैसे ही संकल्प टूटा वह जालंधर के गले का कवच छूटा और वहीं पर देवताओं ने आक्रमण कर दिया और उस युद्ध में जालंधर मारा गया, खत्म हो गया। तो ये बात जब वृंदा को पता लगी कि मेरे पति युद्ध में मारे गए, अगर मेरे पति खत्म हो गए तो फिर ये कौन है जो मेरे पति के रूप में है?
तब पता लगा कि ये कोई और नहीं स्वयं नारायण है। तो वृंदा बड़ी गुस्से में आ गई और क्रोध में आकर के वृंदा ने श्राप दे दिया भगवान को कि आपने मेरे साथ छल किया, आपने मेरे पति के अनुपस्थिति में आपने मेरे साथ छल किया, आपने रूप बना करके मेरे साथ कपट किया, तो मैं आपको श्राप दूं, एक बार फिर रूप बनाना पड़ेगा आपको, एक बार फिर मनुष्य की देह धारण करनी पड़ेगी आपको, और जो घटना आपने मेरे साथ की इसी क्रिया की प्रतिक्रिया आपके भी जीवन में घटेगी और परिणाम ये आएगा जिस तरह से मेरे पति के अनुपस्थिति में आपने मेरे साथ छल किया, एक समय ऐसा आएगा यही जालंधर फिर वापस आएगा और आपकी अनुपस्थिति में आपके पत्नी के साथ छल करके हरण करके ले जाएगा। ये मेरा श्राप है आपको। इसलिए सीता हरण की जो घटना हुई वो इसी वजह से हुई। तो वृंदा ने जब श्राप दिया कि आपको फिर मनुष्य की देह में आना पड़ेगा और यही जालंधर रावण बनेगा और आपकी पत्नी का हरण करके ले जाएगा, तो वृंदा के दिए हुए उस श्राप को पूरा करने के लिए भी भगवान को राम रूप में प्रकट होना पड़ा। ये राम अवतार का दूसरा कारण। अब राम अवतार का तीसरा कारण, बड़े ध्यान से सुनिएगा। राम अवतार का तीसरा कारण है नारद जी। एक बार नारद जी से भी गलती हो गई और श्री नारद जी महाराज जी ने भगवान से भगवान का रूप मांगा था। नारद जी से अपराध हो गया, विश्व मोहिनी को देख करके उनको मोह जगा और उनके मन में विचार जागा कि मुझे इनके साथ विवाह करना है। लेकिन विचार आया कि महात्मा के रूप में जाऊंगा तो ये विवाह नहीं करेगी, प्रणाम जरूर कर देंगे, तो विवाह कैसे होगा। इसलिए कहा भगवान नारायण की इतनी उपासना करिए, कभी तो काम आएंगे। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ऐसी कृपा करिए, कुछ समय के लिए अपना स्वरूप आप हमको दे दीजिए। तो घटना ऐसी थी कि भगवान को लीला करनी थी। नारद जी को अभिमान हो गया था, अहंकार को मिटाना था भगवान को नारद जी के। तो इसीलिए भगवान ने ऐसी लीला करी कि सरकार ने नारद जी के अहंकार को मिटाने के लिए उनको अपना स्वरूप न देते हुए उनको बंदर का रूप बना दिया, बंदर का स्वरूप दे दिया। अब नारद जी को लगा कि भगवान ने तथास्तु बोला, यानी अपना स्वरूप भगवान ने हमको दे दिया। तो नारद जी बड़े खुश हो गए। नारद जी को लगा कि मैं बड़ा सुंदर दिख रहा हूँ, बड़ा सुंदर दिख रहा हूँ, पर उनको खबर ही नहीं थी कि वो सुंदर नहीं बिल्कुल बंदर दिख रहे थे, उनको पता ही नहीं था। लेकिन बाद में जब बंदर वाला रूप बना करके वो सभा में पहुंचे, उनको तो लगा था इतना सुंदर दिख रहा हूँ कि देवी मुझको देख के ही माला पहना देगी, किसी और का वर्ण कर ही नहीं सकती। लेकिन जब विश्व मोहिनी ने उनके स्वरूप को देखा तो बड़ी गुस्से में आ गए और नारद जी को माला पहनाना तो दूर, जो पंक्ति में नारद जी थे ना, पूरी की पूरी पंक्ति छोड़ दी और सीधे दूसरी कतार में चली गई। तो वह भगवान नारायण एक राजा का रूप बना करके आ गए और उसी समय उस देवी ने, विश्व मोहिनी ने भगवान नारायण के गले में माला पहना दी। जैसे ही माला पहना दी, विश्व मोहिनी भी गायब, भगवान भी गायब। अब वहाँ कोई नहीं था। नारद जी ने जैसे ही देखा और बाद में जब पता लगा कि मैंने नारायण से उनका अपना रूप मांगा था और नारायण ने मुझे बंदर का रूप बना दिया, मेरे साथ छल किया, मेरे साथ कपट किया, तो नारद जी बहुत गुस्से में आ गए। कथा बड़ी सुंदर है, बड़ी विशाल है, लेकिन कहने का भी समय नहीं है। नारद जी बड़े क्रोध में आ गए कि ये नारायण के सिर पे कोई है नहीं ना, इसलिए जो मन में आता है वही करते हैं। इनको डांटने वाला कोई है नहीं, इनको कहने वाला कोई नहीं, इसलिए अपने मन से करते हैं। आज मेरे साथ इतना बड़ा कपट कर दिया। तो बोले जब मिलूंगा ना तो जरूर श्राप दूंगा और ऐसा श्राप दूंगा वो भी याद रखेंगे। अब भगवान को सारी लीला करनी थी, इसलिए जिस मार्ग से क्रोधित होकर के नारद जी जा रहे थे उसी मार्ग से भगवान भी रथ लेकर के आ रहे थे। और अकेले नहीं, साथ में विश्व मोहिनी भी थी, एक और से माता लक्ष्मी जी भी थी। और नारद जी के सामने से रथ लेकर के आ गए। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया और नारद जी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। नारद जी ने कहा जिस नारी को मैं देखता था उसको आप लेकर के चले गए, मेरा श्राप है यही घटना आपके जीवन में दोबारा घटेगी। और जिस तरह से जिस युवती को मैं देखता था उसको आप ले गए अपने साथ, एक समय ऐसा आएगा कि कोई आपकी भी पत्नी का हरण करके ले जाएगा। अब जैसे नारद जी ने यह श्राप दिया कि आपके साथ भी यह घटना घटेगी,
और कोई आपकी पत्नी का हरण करके ले जाएगा। तो ये सुन करके भगवान नारायण मुस्कुराने लग गए। नारद जी बोले मैं श्राप दे रहा हूं और आप हंस रहे। भगवान नारायण बोले आपने श्राप ही इतना बढ़िया दिया, आपने कहा कि कोई मेरे पत्नी का हरण करके ले जाएगा। इसका मतलब यह है कि मेरी शादी होगी, आपकी नहीं होने दी मैंने, विवाह के पहले लेकर के चला गया, आपकी तो नहीं होने दी, लेकिन मेरा विवाह होगा। क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि जिस महिला को मैं देखता था उसको आप लेके गए, तो आप भी जिसको देखेंगे उसको कोई लेके जाएगा। आपने कहा कि आपकी पत्नी का कोई हरण करके ले जाएगा, तो आपने तो विवाह का आशीर्वाद दे दिया महाराज, ये श्राप थोड़ी है, ये तो विवाह का आशीर्वाद है। नारद जी बोले बड़ी हंसी आ रही है, रुको और एक श्राप देता हूँ। नारद जी बोले आपने मेरे साथ छल किया, मैंने आपसे आपका रूप मांगा था और आपने मुझे बंदर का रूप बना दिया। तो सुनिए दूसरा श्राप ये दो कि जब आपकी पत्नी का हरण हो जाएगा तब कोई मनुष्य आपकी मदद नहीं करेगा, तो कौन करेगा? बोले बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। भगवान और भी ज्यादा खुश हो गए। बोले ये भी श्राप नहीं है, ये भी आशीर्वाद ही है, क्योंकि इंसानों का कोई भरोसा नहीं, कब साथ दे और कब छोड़ दे। बंदर साथ देंगे तो कम से कम आखिर तक तो साथ में रहेंगे। तो ये श्राप नहीं है, आपने तो वरदान दिया है। भगवान बड़े खिलखिला करके हंसे। नारद जी को क्रोध आया और श्राप दे उसके पहले भगवान ने अपनी सारी माया समेट ली, और जब समेटी तब नारद जी को होश आया कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। तब ग्लानि से भर गए नारद जी, क्षमा मांगी। तो भगवान ने कहा नारद हरि इच्छा भावी बलवाना, ये तो मुझे खेल करना है, क्रीड़ा करनी है, इसीलिए तुम्हारे माध्यम से ऐसी लीला कर दी, बाकी ये तो सब हरि इच्छा से ही होता है। तो श्री नारद जी महाराज जी के श्राप के कारण भी भगवान को राम रूप में प्रकट होना पड़ा। ये राम जन्मोत्सव का तीसरा कारण। ये बड़ा लंबा है, नारद प्रकरण मानस में बहुत विस्तृत है कि 2-3 घंटे आराम से चल सके, लेकिन समय के साथ हमको राम जन्मोत्सव करना है, इसीलिए थोड़ा छलांग लगाते लगाते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 3 कारण हो गए राम जन्मोत्सव के। पहला कारण है, सो रहे हो क्या? पहला कारण है, पक्का सोए हुए थे आप? जय और विजय, उनको श्राप मिला ना, वो राक्षस बन गए। ये रिवीजन करवाना जरूरी है महाराज, नहीं तो आगे पाठ पूरे पाठ हम आगे, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, जाते जाते याद तो होना चाहिए ना। तो जय और विजय को श्राप मिला जिसके कारण वो राक्षस बने, और उनका उद्धार करने के लिए भगवान राम रूप में प्रकट हुए, पहला कारण। दूसरा कारण है वृंदा, जालंधर का जब वध हुआ भगवान ने छल किया, वृंदा ने श्राप दिया, जिसके परिणाम में भगवान राम रूप में प्रकट हुए। और तीसरा कारण जो था वो है अभी तो बताया, तीसरा कारण है नारद जी। नारद जी ने श्राप दिया, इसलिए भगवान को राम रूप में प्रकट होना पड़ा। अब यहाँ पर चौथा कारण बहुत बढ़िया है, और मूल रूप से अगर देखा जाए तो लगता है कि ये बाकी सारे कारण तो राक्षस जन्म के हैं, राम जन्म का तो एक ही कारण है, कौन? मनु और शत्रुपा जी। ये राम जन्मोत्सव का चौथा कारण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मनु और शत्रुपा जी ये पृथ्वी के सबसे पहले दंपत्ति हैं। ब्रह्मा जी ने इनको बनाया था, इन्हीं से मनुष्यों की निर्मिति हुई, इन्हीं से आहुति देहुति प्रसूति नाम की 3 बेटियां और उत्तानपाद प्रियवत नाम के 2 बेटा हुए। वहीं से मनुष्य सृष्टि का सृजन हुआ। तो कहते हैं मनु और शत्रुपा जी ने अपना राजपाट संभाला, अपनी जिम्मेदारी संभाली, अपना दायित्व संभाला, लेकिन एक उम्र जब आ गई तो एक उम्र के बाद मनु और शत्रुपा जी ने अपना पूरा राजपाट अपने पुत्र उत्तानपाद को दे दिया, और जंगल में तपस्या करने के लिए मनु और शत्रुपा जी चले गए। सारी जिम्मेदारी करी, सारे दायित्वों को पूरा किया, लेकिन जीवन की चौथी अवस्था में जिंदगी की शाम हो जाए उससे पहले श्याम सुंदर का भजन करने के लिए वो निकल गए। ये कितना सुंदर संकेत है। मानस की हर घटना हमें सिखाने के लिए है। मनु और शत्रुपा जी ने जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन जब चौथी अवस्था आई ना
तो सब छोड़ छाड़ करके भजन के लिए निकल गए। तो एक निवेदन इसी घटना से आप सभी से भी है कि जिम्मेदारियां निभाओ, घर बनाओ, बेटा बेटी की शादी करो, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, व्यापार बढ़ाओ, सब करो, लेकिन कब तक? 50 वर्ष की आयु तक। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि 50 वर्ष की उम्र तक सारी जिम्मेदारियां निभाओ, और जैसे ही 50 पूरे हो जाए और 51 में आपका प्रवेश होने लग जाए, तो 51 के अंत में क्या आता है? बोला करो ना, जल्दी जल्दी बोलो ना, राम प्राकट्य आज ही करवाना है महाराज। हाँ, 51 के अंत में क्या आता है? वन माने नहीं, ये 1 2 3 वाला वन नहीं है। वन माने जंगल, वन माने जंगल। तो गुरुदेव कहते हैं 50 तक आप अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, और जैसे 50 पूरे हो जाए और 51 में आपका प्रवेश होने लग जाए, जैसे उम्र के साथ वन लगना शुरू हो जाए ना, तो फिर कोशिश करो कि घर में कम और तीर्थ में ज्यादा निवास करो। फिर तो ये कोशिश करनी चाहिए, जिनके 50 पूरे हो गए ना, उनको चाहिए वो पंढरपुर में एक आध कमरा लेकर के रखे। हाँ, वो घर से निकल करके मंदिर की तरफ, मंदिर से तीर्थ की तरफ, तीर्थ से भगवान की तरफ। जिनके 50 पूरे हो गए ना, उनके लिए चाहिए कि वो एक आध स्थान लेकर के रखे। वैसे ईमानदारी के साथ बताइए, किन किन के 50 पूरे हो गए? हाथ ऊपर उठाइए। हम देख रहे जो 50 के भी ऊपर वाले फिर भी हाथ नहीं उठा रहे महाराज, मानते नहीं अभी हम बूढ़े हो गए। तो जिनके 50 पूरे हो गए वो भी, और जिनके नहीं हुए वो भी ध्यान से सुने कि उनको करना क्या है। जिनके 50 पूरे हो गए और जिनके होने वाले हैं, उन सभी लोगों से निवेदन है कि जैसे उम्र के साथ वन लगना शुरू हो जाए ना, तो कोशिश करो पंढरपुर में एक आध कमरा लेकर के रखो। और क्या करो, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों में से 11 महीना घर में रहो और 1 महीना पंढरपुर में रहो। फिर 10 महीने घर में रहो, 2 महीने, अरे पंढरपुर बोलो ना, सब बोलो पंढरपुर। फिर से, हाँ, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में से 11 महीने घर में रहो, 1 महीना पंढरपुर। फिर 10 महीने घर में रहो, 2 महीने। फिर 9 महीने घर में रहो, 3 महीने। फिर 8 महीने घर में रहो, 4 महीने। फिर 7 महीने घर में रहो, 5 महीने। फिर 6 महीने घर में रहो, 6 महीने। फिर 5 महीने घर में रहो, 7 महीने। फिर 4 महीने घर में रहो, 8 महीने। फिर 3 महीने घर में रहो, 9 महीने। फिर 2 महीने घर में रहो, 10 महीने। फिर 1 महीना घर में रहो, 11 महीने पंढरपुर। और 12वें महीने में घर के लोगों को राम राम बोलो, और पूरे 12 महीने पंढरपुर। तो जिनके 50 हो गए उनकी टिकट कब की बनवा रहे महाराज? वो कब निकल रहा है? जिनके 50 पूरे हो गए, निकलना तो पड़ेगा ना। देवाजिया द्वारी उभा क्षण भरी, निकलना तो पड़ेगा। देखो, घर के लोग 4 कंधों पे उठा करके घर से बाहर करे, उससे अच्छा है कि अपनी पैर से निकलने का अभ्यास कर लेना चाहिए। तो एक उम्र के बाद परिवार आदि सबसे हट करके हमको भगवान के चरणों में लगना चाहिए और ये गाना चाहिए क्या? पहुंच गए पंढरपुर, सब लोग पंढरपुर पहुंच गए ना? दर्शन हो गए? धक्का मुक्की तो नहीं की? नहीं। पंढरपुर ही रहना है कि वापस अयोध्या आना है? तो कुछ बोलते नहीं महाराज। तो बड़ा सुंदर भाव है, उम्र के बाद निकलने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। मनु और शत्रुपा जी ने भी अपूर्वतम भाव के साथ अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया और एक उम्र के बाद वह जंगल में तपस्या करने को चले गए। मनु और शत्रुपा जी ने बहुत कठोर तप किया। उन्हीं के तप के बल पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और श्री मनु और शत्रुपा जी के तपस्या की पूर्णता के लिए, उनको मनचाहा वर देने के लिए
भगवान वाम वागदेशी सीता शोभा, सीता जी सहित उनको वरदान देने के लिए राम रूप में राम जी मनु और शत्रुपा जी के सामने प्रकट हो गए। कहा दोनों क्यों प्रकट हो गए? तो अगर देखे तो तपस्या करने वाले भी दो लोग हैं, तो वरदान देने के लिए भी दो को जाना चाहिए कि नहीं, इसलिए भगवान सीता जी को भी साथ में ले करके गए। और जैसे ही पहुंचे, भगवान ने प्रकट होकर के मनु और शत्रुपा जी से कहा, महाराज आपने इतना कठोर तप किया, हम आपके सामने प्रकटे, मांगिए क्या मांगना चाहते हैं आप। मनु और शत्रुपा जी ने कहा, भगवान हमारी कोई इच्छा नहीं, आप मिल गए, सब मिल गया। अब जिसको परमात्मा मिल जाता है उसके बाद भी कुछ मांगने के लिए बचता है क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं नहीं मैं आया हूँ, खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा, कुछ तो दे करके जाऊंगा, इसलिए आप मांगिए, मैं देने को तैयार हूँ। तो कहते हैं जब भगवान ने बहुत आग्रह किया तो मनु और शत्रुपा जी ने भगवान से कुछ मांगा, लेकिन क्या मांगा? दुनिया की चीज नहीं मांगी, संपत्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ये कुछ भी नहीं मांगा। देखो मांगते सब है, मांगना आता किसी को नहीं है। दुनिया में हर आदमी मांग ही तो रहा है ना महाराज। अमीर आदमी लंबी चौड़ी गाड़ी से उतर करके मंदिर के अंदर जाके मांगता है कि भगवान हमें इतना इतना दे दो। अमीर आदमी लंबी चौड़ी गाड़ी से उतर करके मंदिर के अंदर जाके मांगता है कि भगवान मुझे ये दे दो। और भिखारी मंदिर के बाहर बैठ के मांगता है कि भगवान के नाम पे कुछ दे दो। और मांग तो दोनों रहे महाराज, पर क्या मांगा जाना चाहिए ये भी समझदारी वाली बात है। हमारे संतों ने मांगा, हमारे भारत के साधुओं ने मांगा, हे चिदान देगा देवा तुझा विसर न बाबा, गुण गाई न आवड़ी, हे ची माझी सर्व जोड़ी, न लगे मुक्ति धन संपदा, सतसंग दे सदा, तुका मणि गर्भवासी, सुखे घालावे आम्हासी, हे चिदान देगा देवा तुझा विसर न बाबा। बार बार वर मांगवू हर्षदेव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगती सदा सत संग। हमारे संतों ने भगवान से भगवान को मांगा। हम लोग भगवान से भोग मांग के आ जाते हैं। हम मंदिर में जाते दर्शन के लिए नहीं जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं। और पता है मंदिर की सीढ़ियाँ उतनी लंबी नहीं होती जितनी हमारी मांगने की लिस्ट लंबी होती है। तो एक तो मांगो मत, और मांगो तो फिर भगवान से भगवान को मांगो। भगवान ने बार बार आग्रह किया मनु और शत्रुपा जी से कि आप कुछ मांगिए मांगिए। जब भगवान ने बहुत बार कहा तब मनु और शत्रुपा जी ने भगवान से मांगा। क्या मांगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं, दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहौ सत्य भाऊ, दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहौ सत्य भाऊ, चाहौ तुम्हें समान सुंदर प्रभु सन कवन कराऊ, चाहौ तुम्हें समान सुंदर प्रभु सन कवन कराऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मनु ने भगवान से मांगा क्या? चाहौ तुम ही समान सुत। भगवान मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूँ। ये नहीं कहा मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूँ। जैसे भगवान ने सुना, भगवान ने माथे पे हाथ रख दिया, मनु जी करी दी गड़बड़ आपने। मैंने आपसे कहा सकुच बिहाय मांग नृप मोही, कि संकोच छोड़ के सीधे सीधे मुझे ही मांग लो, मुझे मांग लो। लेकिन मनु जी ने संकोच में आकर के भगवान को नहीं मांगा, भगवान के जैसा बेटा मांगा। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, अब मेरे जैसा दूसरा कहाँ से लाऊं? लेकिन कोई बात नहीं, आपने कहा था पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, कि मेरे मन की अभिलाषा पूरी करिए। तो ठीक है, आपको बेटा चाहिए ना, कोई और ही नहीं, मैं ही आपका बेटा बन करके आ जाऊंगा। और एक रूप में नहीं, चार चार रूप में आ जाऊंगा। भगवान ने आश्वासन दिया, तथास्तु बोल दिया। बगल में शत्रुपा जी भी हाथ जोड़े हुए खड़ी थी। भगवान ने कहा देवी आपने भी तो तप किया है,
आपको भी तो कुछ मांगना होगा, आप भी मांगिए। शत्रुपा जी कहती भगवान मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? मेरे पति ने इतनी चतुराई से मांगा कि जब उनको मिलेगा ना तो मुझको मिल ही जाएगा। क्या मांगा? बोले मेरे पति ने मांगा कि आप उनके घर बेटा बन के आओ। अब महाराज आप उनके बेटा बन के आओगे तो माँ कौन बनेगी? माँ तो मैं ही बनूंगी ना। साथ में दोनों ने तपस्या करी है, वो पिता बनेंगे तो माँ तो हम ही बनेंगे। और बेटे का सुख तो पिता से ज्यादा माँ को ही मिलता है, तो मुझे तो आप वैसे ही मिल गए, अब मांगने के लिए बचा ही क्या है। भगवान ने कहा नहीं फिर भी मांग लो। तो शत्रुपा जी ने बड़ी चतुराई करी, एक वरदान मांगना था, 6 चीजें मांग ली। जैसे है ना कहानी है ना कि बूढ़ी माता जी अंधी थी, अकेली थी, गरीब थी, भगवान प्रकट हो गए, कहा माँ एक कोई वरदान मांग लो। एक मांगना था, उसने एक में 3 मांग लिए। अंधी थी, बूढ़ी थी, अकेली थी, गरीब थी। तो उसने भगवान से कहा भगवान ऐसी कृपा करो कि मैं अपने इन आंखों से अपने बेटे को सोने के पलने में झूलता हुआ देखूं। अब एक ही मांगना था, उसने 3 मांग लिया, सोने का पलना भी मांग लिया, अंधी थी तो आंखें भी मांग ली, और बुढ़ापे के लिए सारा बेटा भी मांग लिया। आज उसी तरह से शत्रुपा जी ने एक वरदान में 6 चीजें मांगी। तुलसीदास जी की कलम की अपनी अद्भुत बात है महाराज। बाबा तुलसी लिखते हैं शत्रुपा जी राती कालिया जोरदार सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनी हो सोई विवेक सोई रहती प्रभु हम ही कृपा करी एक। तो ये 6 चीजें मांग ली, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। कहा आप इंद्र की अमरावती में जाकर के रहिए, आप ही कौशल्य और दशरथ जी बनेंगे और मैं आपके यहाँ 4 रूपों में प्रकट हो जाऊंगा। तो ये राम जन्मोत्सव का चौथा कारण। अब राम जन्मोत्सव का 5वां कारण, प्रताप बानु नाम के राजा थे और वही ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप बानु रावण बने। इनके भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बने और धर्मरुचि नाम के इनके मंत्री थे, वही इनके अनुज विभीषण बने। और राक्षस कुल में श्राप के कारण इनका जन्म हुआ। परिणाम ये हुआ तीनों ने बहुत कठोर तप किया। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के रावण से कहा मांगो। तीनों ने तप किया है, क्या चाहते हो? तो तीनों ने ब्रह्मा जी से एक ही चीज मांगी, सोना। क्या मांगा? अब यहां तीनों ने सोना मांगा, पर तीनों के सोना शब्द का अर्थ अलग अलग है। जैसे एक ही वस्तु के अलग अलग अर्थ होते हैं ना, आप पानी कह लीजिए, जल कह लीजिए, नीर कह लीजिए, वाटर कह लीजिए, अलग अलग होते हैं। उसी तरह से तीनों ने सोना मांगा, पर तीनों के सोना शब्द का अर्थ अलग था। रावण ने मांगा सोना तो मिल गई स्वर्ण की लंका। कुंभकर्ण ने मांगा
हाँ, जो इसमें से आधे लोग अभी कर रहे हैं। तो कुंभकर्ण ने मांगा सोना, 6 महीने की नींद। वो सोया हुआ रहे तो ज्यादा अच्छा रहे महाराज, नहीं तो भूखमरी आ जाती पूरे भारत में। तो वो सोया हुआ था 6 महीने तक, सोना मांगा। उसके बाद विभीषण जी ने मांगा सोना, यानी सोऊ ना, बस जागता रहो और आपका भजन करता रहो। तो रावण ने मांगा सोना, कुंभकर्ण ने भी मांगा सोना और विभीषण जी ने मांगा सोऊ ना, बस जागता रहो और भजन करता रहो। तीनों को वर मिला, तीनों अपने अपने नगर में जाकर के रहने लग गए। रावण का बल बहुत बड़ा, और ऐसे में रावण बड़ा आतताई हो गया, अत्याचार करने लगा। रावण के अत्याचारों से मनुष्य यक्ष किन्नर सब परेशान हो गए। विप्र देन सुर संत हित, सब परेशान हो गए। उसका कोई वध नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका वध या तो वानर के हाथ से या फिर मनुष्य के हाथ से ही संभव था। कोई उससे जीत नहीं पा रहा था। ऐसे में रावण के अत्याचारों से संतप्त होकर के सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सभी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज आपने उसको वर दिया, अतः उसके वध का भी आप ही उपाय सोचे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या करूं, मैंने रावण को वर तो दिया, माचिस की सलाई दी थी, पर मंदिर की आरती का दीप जलाने के लिए दी थी, पर इस आदमी ने तो पूरा का पूरा मंदिर ही जला डाला, मैं क्या करूं। रावण के अत्याचारों से मैं भी कुछ बचा हुआ नहीं हूं, मुझे भी उसके यहाँ वेद पाठ के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे में ब्रह्मा जी ने कहा कि अब क्या करें। देवताओं ने कहा आप ही मदद करें। ब्रह्मा जी ने कहा एक उपाय है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान हमारी पुकार सुनेंगे और परिणाम में ये होगा कोई ना कोई रास्ता निकल करके आ जाएगा। सारे देवता इकट्ठे हो गए और सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, जय जय सुर नायक जन सुखदायक। सारे देव जब एकत्रित हुए और प्रार्थना की, तो प्रार्थना के बल पर ऐसी घटना घटी कि भगवान शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के देवताओं के सामने, भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया कि चिंता न करो, चिंतन करो, मैं आऊंगा, रघुकुल में 4 रूपों में प्रकट हो जाऊंगा और रावण को जन समुदाय सहित मार करके इस भूमंडल पर 11,000 वर्ष तक मैं शासन करूंगा। भगवान ने आश्वासन दिया, सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए और उस समय ये बात स्पष्ट हो गई, दृढ़ हो गई कि भगवान को अगर अपने मन की बात सुनानी हो तो उसके लिए सबसे सुंदर जरिया है प्रार्थना। इसलिए आप देखो, हर मजहब में, हर संप्रदाय में, हर पंथ में, हर धर्म में प्रार्थना जरूर की जाती है। बस कोई उसको प्रेयर कहता है, कोई उसको फरियाद कहता है, कोई उसको अरदास कहता है, हम लोग उसको प्रार्थना बोलते हैं। लेकिन प्रार्थना की जरूर जाती है। प्रार्थना में बड़ी ताकत है महाराज। देखो, कहते हैं ध्यान में भगवान बोलते हैं और भक्त सुनता है। ध्यान में भगवान बोलते हैं और भक्त सुनता है, जबकि प्रार्थना में भगत बोलता है और दुनिया का मालिक सुनता है। इसलिए अपनी बात अगर भगवान को सुनानी हो तो उसका सबसे सुंदर जरिया है प्रार्थना। इसलिए आप देखो, हम लोग जब कथा आरंभ करते हैं ना, तो प्रतिदिन की कथा के प्रारंभ में प्रार्थना जरूर करते हैं, क्योंकि प्रार्थना में मन की आवाज भगवान तक पहुंच जाती है। इसलिए दुनिया में जितने भी सफल लोग रहे ना, उनके जीवन में प्रार्थना जरूर है। इसलिए अपने आसन पर बैठ कर के रोज प्रार्थना करनी चाहिए। पर एक बात है, प्रार्थना जब आदमी खुद के लिए करता है ना, उसका फल मिलता है, पर बहुत कम। लेकिन अपने आसन पर बैठ कर के व्यक्ति जब विश्व मंगल की प्रार्थना करता है, तो ऐसे में उसके प्रार्थना की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जब हम प्रार्थना में भगवान से ये कहते हैं उसका काम बिगाड़ दो, भगवान उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको थोड़ा सा कष्ट दो, जब हम प्रार्थना में ये बोलते हैं ना, तब प्रार्थना की ताकत खत्म हो जाती है। लेकिन जब प्रार्थना में हम विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे वंदनीय राष्ट्र संत तुकडो जी महाराज जी ने करी है प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो। उन्होंने विश्व मंगल के लिए प्रार्थना की, विश्व कल्याण के लिए उन्होंने प्रार्थना करी। तो
तो जब हम औरों के लिए मांगते हैं तब प्रार्थना की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए रोज प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ संस्कृति, हमारे यहाँ कहा जाता है सर्वेत्र सुखी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हमारे यहाँ सबके लिए प्रार्थना की जाती है। लेकिन कलयुगी जीव बड़ा विचित्र है महाराज। लोग क्या कहते हैं भगवान से, कहते भगवान सबका भला करना। सुन के भगवान भी खुश हो जाते हैं, पर इंसान तो कलयुग का ही है ना। वो कहता है भगवान सबका भला करना, लेकिन शुरुआत पहले मुझसे करना। भगवान सबका भला करना, लेकिन शुरुआत पहले मुझसे करना। तो प्रार्थना में विश्व मंगल की कामना करें तो प्रार्थना की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना करी और उसके बल पर भगवान ने अनुग्रहित करा, वचन दिया कि मैं रघुकुल में 4 रूपों में अवतार लूंगा। और उसी समय सारे देवता अयोध्या की भूमि में आकर के विराजमान हो गए अपूर्वतम भाव के साथ। अब बाबा तुलसीदास जी महाराज जी भी यहाँ से प्रसंग को थोड़ा सा मोड़ देते हैं और अब हम सबको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सिवनी से लेकर के चलते हैं अयोध्या की भूमि में। तो सब चलने को तैयार? कौन कौन अयोध्या चलेगा हाथ ऊपर उठाइए। और जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया उनके हाथों में तकलीफ है क्या महाराज? बैठे बैठे बोर नहीं हो जाओ? हाँ तो चलते हैं सब लोग। एक बार जयकार लगा दो, दोनों उठा कर। जब तक अच्छे से नहीं बोलोगे ना कथा आगे नहीं बढ़ाएगी। एक बार उठाइए पूरे पूरे हाथ, दोनों हाथ उठाकर। अरे रुको 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 रुको, दोनों हाथ उठाओ और पूरी ताकत के साथ कि पंडाली नहीं ठाकुर का गोलोक धाम भी गुंज जाए, ताकि अयोध्या में हम सभी का प्रवेश हो जाए। तो एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठा कर जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। तो पहुंच गए अयोध्या। तो अयोध्या की पावन भूमि में अवधपुरी रघुकुलमती राव वेद विदित ही दशरथ नाम। अयोध्या की भूमि है जहाँ पर दशरथ जी महाराज रहते हैं। और दशरथ जी महाराज जी की 3 रानियां हैं, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। सब है दशरथ जी के यहाँ पर, लेकिन संतान नहीं है। सब सुख है लेकिन संतान नहीं है। इसी बात की दशरथ जी महाराज जी को बड़ी ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, मैं गलाने मोहे सुत नाही। और उसी समय दशरथ जी ने अपना दुख गुरुदेव से कहा। तो गुरुदेव ने ऐसा आदेश दिया कि जाओ जाकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो और उससे जो प्रसाद प्राप्त हो वो प्रसाद समान रूप से रानियों में बांटो। दशरथ जी महाराज जी ने गुरु आज्ञा से यज्ञ किया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ में आहुतियां पड़ी, स्वाहा का नाद गगन में गूंजने लग गया। और जैसे ही अंतिम आहुति यज्ञ कुंड में रखी, तो ही यज्ञ नारायण भगवान प्रसाद का चरु लेकर के प्रकट हो गए। जयकार होने लग गई, बोल यज्ञ नारायण भगवान की, बोल अग्नि नारायण भगवान की जय। और उसमें से जैसे ही प्रसाद प्राप्त हुआ, गुरुदेव ने कहा राजन ये प्रसाद ले जाकर के अपने रानियों में बांट दो। राजा उसी प्रसाद को लेकर के 3 रानियों के पास गए। उसी प्रसाद के दशरथ जी महाराज जी ने 2 भाग किए। एक भाग कौशल्या जी को दिया, बड़ी है इसलिए ठीक है। फिर बचा आधा भाग, उसके 2 हिस्से बनाए। उसमें से आधा भाग कैकेयी को दिया, फिर बचा आधा भाग तो उसके 2 हिस्से बना दिए। उसमें से एक भाग कौशल्या के हाथ में, दूसरा भाग कैकेयी के हाथ में। और दोनों से कहा अपना अपना प्रसाद पा करके अब ये थोड़ा थोड़ा अपने हिस्से में से प्रसाद निकाल करके अपने हाथ से सुमित्रा को दे दो। तो ये ऐसी बात हुई, राज्य के राजा ने दोनों रानियों का सम्मान किया और सम्माननीय रानियों ने माता सुमित्रा का सम्मान बढ़ाया। तो माँ सुमित्रा इतनी प्रसन्न हो गई, उन्होंने उसी समय ऐलान कर दिया कि दीदी आपने अपने हिस्से का प्रसाद मुझे दिया, इसलिए आज
मैं आपको वचन देती हूँ, आपने अपने में से प्रसाद मुझको दिया, अगर भगवान ने चाहा और मुझे अगर संयोग से 2 संतानों की प्राप्ति हुई तो मैं आपको वचन देती हूँ अपने दोनों संतानों को आपके संतानों की सेवा में समर्पित कर दूंगी। और वो वचन दिया और इसी वचन के साथ, इसी निष्ठा के साथ तीनों माताओं ने प्रसाद स्वीकार कर लिया। और जो ही प्रसाद स्वीकार कर लिया उसी समय भगवान माँ के गर्भ में आ गए। जो दिन से हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तो अब हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, बस अभी 2-4 मिनट में भगवान राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य होने वाला है। तो जरा अच्छे से बैठ जाइए, बढ़िया पाल्टी वाल्टी लगाइए महाराज, बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बैठिए, क्योंकि अब भगवान 2-4 मिनट के बाद हम सभी के मध्य में प्रकट होने वाले हैं। तो बोल राम लला की और सियावर रामचंद्र की। कहते जैसे तीनों माताओं ने प्रसाद स्वीकार किया, भगवान तुरंत माँ के गर्भ में आ गए। और जो ही भगवान माँ के गर्भ में आए, सो ही माता कौशल्या, कैकेयी अम्बा और सुमित्रा अम्बा तीनों का शोभा शील तेज की खानी। माता कौशल्या की शोभा बढ़ रही है क्योंकि भगवान राम उनके गर्भ में है। माता कैकेयी का शील बढ़ रहा है क्योंकि भरत जी जैसे संत उनके गर्भ में प्रकट होने वाले हैं। और माता सुमित्रा का तेज बढ़ रहा है क्योंकि लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न महाराज जी जैसे राष्ट्र भगत मां सुमित्रा की कोख से पैदा होने वाले हैं। इसलिए शोभा शील तेज की खानी। भगवान ने समय सुनिश्चित कर दिया, कब आऊंगा मैं? बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी को आऊंगा, मधुमास में आऊंगा, मंगलवार के दिन आऊंगा और दोपहर के 12 बजे आऊंगा। कितनी अद्भुत बात है। चैत्र के महीने में राम प्रकट हुए। चैत्र क्या है महाराज? जिस समय हमारा चित्त विशुद्ध बन जाए, हमारा चित्त निर्मल बन जाए, हमारा चित्त जिस दिन चैतन्य से भर जाए, वही चैत्र है। और उसी चित्त में परमात्मा राम प्रकट हो जाते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र के महीने में राम प्रकट होते हैं। राम नवमी को प्रकट होते हैं। नवमी माने जिसके लिए हर घटना नई है, नया जोश, नया होश, नया उल्लास, नया उमंग, नया आनंद, और जो नवीनता से भरपूर है उसके लिए वही नवमी है। और उसी नवमी में भगवान राम प्रकट होते हैं। राम दोपहर के 12 बजे प्रकट हुए हैं, यानी सारे जगत को आराम देने वाला पर्व प्रकट हो रहा है। महाराज जैसे भगवान ने सुनिश्चित कर दिया, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सारे देव अयोध्या की भूमि में उतर करके आ गए। जितने भी ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा थे, कैलाश को छोड़कर, हिमालय को छोड़कर, उत्तुंग शिखर को छोड़कर सभी साधु संत अयोध्या की भूमि में कतार लगा करके बैठ गए। इन शब्दों के माध्यम से दर्शन करिएगा और वहां पहुंचने की कोशिश करिएगा। हम आपको शब्दों की मदद से ले जाना चाहते हैं उस वातावरण में, इसलिए एक एक शब्द को बड़े बारीकी से सुनिएगा। सभी साधु संत अयोध्या की भूमि में आ गए। सरजू मैया के किनारे पर साधु संतों की कुटियों की कतारें लगी हुई है, राजा महाराजाओं के टेंट लगे हुए हैं। यहाँ पर सरजू के किनारे गो माता अपने चरणों से धूल उड़ा रही है, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान पधारने वाले हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। आज गो माताएं भी बड़ी प्रसन्न है। वही सरजू जी में बाढ़ आ गई महाराज, तो किसी संत ने पूछा, अरे बावरी, ये गर्मी का महीना है, चैत्र का महीना है, चैत्र में नदियों को बाढ़ नहीं आती, नदियाँ सूख जाती है, और ये क्या तुझ में बाढ़ आ गई? तो सरजू हंसने लगी, कहने लगी, महाराज जी आज सरजू में बाढ़ आ गई, पर ये सरजू में जल की बाढ़ नहीं, ये तो खुशियों की बाढ़ है, क्योंकि आज प्रकृति का नियम टूट गया। प्रकृति का नियम है सरिता दौड़ते दौड़ते सागर तक जाती है, पर आज तो खुद कृपा सिंधु परमात्मा मेरे द्वार पधारने वाले हैं। सरयू आज भरने लगे उछाले, सागर स्वयं नदी तक आया, ब्रह्म कौशल्या के द्वार आया, आज तो गागर में भी सागर भरा है। पूरी प्रकृति
भगवान को बुला रही है, आओ आओ, आज जन्म का दिन है सुहाना, कैसे खुशियां मनाओ, आज दिल के सिवा क्या दूं तोहफा, मेरी उमरिया पाओ, हरि आओ प्रभु आओ। पूरी प्रकृति भगवान को पुकारने लग गई। सारे देव आसमान में पुष्प लेकर के तैयार हो गए, नारद जी वीणा लेकर के तैयार हो गए, अप्सराएं नृत्य करने को तैयार है, गंधर्व गान करने को तैयार है और भगवान प्रकट होने को तैयार है। भगवान पधारने वाले हैं। महाराज जरा बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ थोड़ा स्वागत करिए, थोड़ा अच्छे से बैठिए, भगवान आने तो चाहिए। सारे देव पुकार रहे हैं और जब समय बीतने लग गया, नवमास बीत गए, नवदीन बीत गए और आज चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, अभिजित मुहूर्त आ गया और सुबह सुबह सूर्य नारायण भगवान ने अपनी पहली किरण से अयोध्या नगरी का अभिषेक कर दिया। सूर्य कुल कमल दिवाकर भगवान राम प्रकट होने वाले हैं, इसलिए सूर्य भगवान भी बड़े प्रसन्न है। और वही सवेरे सवेरे सरोवर में कमल खिल गए। महाराज बड़ा दिव्य दर्शन है। सुबह का समय बीता, सुबह के 9 बज गए और ठीक 12 बजे भगवान राम पधारने वाले हैं। तो 9 बज गए हैं, अभी 12 बजे भगवान आने वाले हैं, यानी सिर्फ 3 घंटा बाकी है। तो जरा अच्छे से बैठ जाइए, भगवान 3 घंटे के अंदर अंदर आ जाएंगे। और जैसे ही सारे देवता आसमान में आकर के उपस्थित हो गए, कब भगवान पधारेंगे, कब परमात्मा आएंगे, महाराज सब अपनी अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। और उसी समय सारे देव, कोई ढोल बजा रहा है, कोई दुदुम्बी बजा रहा है, कोई तुतारी बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है और जिसके पास बजाने के लिए कुछ भी नहीं, वो जोरदार तालियां बजा रहा है। अपने अपने आनंद को सब प्रकट करने लग गए। और उसी समय 9 बज गए, 9:30 बज गए, 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए, 11:30 बज गए, अब तो 11:45 बज गए महाराज। और 15 मिनट में भगवान पधारने वाले हैं, इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहे, तालियां बजती रहे, अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, महाराज देवी देवता स्तुति कर रहे हैं। और जैसे ही 15 मिनट पूरे हो गए तो दोपहर के ठीक 12 बज गए। अखिल भवन के नायक परब्रह्म परमात्मा आज कौशल्या जी के भवन में चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। और माँ कौशल्या के सामने जैसे ही राम प्रकट हुए, मैया कौशल्या गदगद हो गई और चतुर्भुज नारायण की स्तुति भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लोचन अभिराम तनु घनश्याम निज आयुध पुतचारी। निज आयुध पुतचारी, निज आयुध पुतचारी। भूषण मन वाला नयन विशाला शोभा चंदु करारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तालियां जो
रोम रोम करते गए ममोर चोरी ओ मासी सुनत धीर मति धीरन रहे सुनत धीर मति धीरन रहे एक बात बताइए, अब राम जी के साइड है कि रावण के साइड है? किसके साइड है? तो राम जी प्रकट हुए, आपको खुशी नहीं हुई क्या? खुशी हुई कि नहीं हुई? तो दिखाई तो नहीं दे रही चेहरे। जोर से एक बार बोल राम लला की और सियावर रामचंद्र की। तो सरकार अब पधार चुके हैं महाराज। कौशल्या अम्बा जी के भवन में भगवान चतुर्भुज रूपों में प्रकट हो गए। भगवान ने काम आई ये सब करना है, रावण को मारना है, धर्म की स्थापना करनी, ये सब करना है। सुन करके कौशल्या मैया ने मुख मोड़ लिया। भगवान बोले माँ मैं सामने आया और तुम मुख मोड़ रही है। तो ऐसे में कौशल्या जी कहते भगवान कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला। अगर आप भारतवर्ष के माँ के दुग्ध में ताकत है तो शिशु लीला कीजिए। और जैसे ही कहा आज भगवान बाल रूप में आ गए और छोटे से रूप में आकर के राम जी रुदन करने लग गए, रोने लग गए। राम जी रो रहे हो, आप लोग हंस रहे हो महाराज, सरकार रो रहे बेचारे। और ऐसे में भगवान बालक रूप में प्रकट हुए, रुदन करने लग गए। सखियों ने सुना और सुन करके सखिया समाचार देने को जा ही रही थी दशरथ जी महाराज जी के पास कि दूसरी ओर से खबर आई कि कई अम्बा ने एक बालक को और सुमित्रा अम्बा ने दो बालकों को जन्म दिया। अब तो अयोध्या में 4 बालक जने हैं। अयोध्या का आनंद चौगुना हो गया। सखिया दौड़ी थालियां बजाते हुए और दशरथ जी महाराज जी से बोली महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और कहा बधाई हो लाला भयो है। और जैसे दशरथ जी ने सुना इतने खुश हो गए परमानंद पुरी मन राजा और कहा बुलाई बजा बहु बाजा। खबर तो लगे सिवनी में भी राम जी आ गए। अब ऐसे रुके सुके बैठे रहोगे क्या? आनंद लेना है कि नहीं लेना है? तो देखो एक एक खड़ा होगा मजा नहीं आएगा। सबके सब खड़े हो गए तो बेचारी बहुओं को सुविधा हो जाएगी। इतने भीड़ में बहू ने 2-3 ठुमके लगा भी दिए तो कहाँ सास को पता लगने वाला है, तो सुविधा हो जाएगी। इसलिए सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए और केवल खड़े नहीं होना है, आनंद लेना है, झूमना है। तो भाव से सब